been practicing gratitude for the past, maybe a couple of years. I started my journey in 2020 with Ashmeen ma'am, and since then my life has been magical. There have been, miraculous changes in my way of thinking, and the way I interact with people, the way I think about things happening in my life, and that has created amazing changes. So I would invite, some of you who have already done the magic. See, this journey is about this magic book, okay, by Rhonda Byrne. This book tells us how we practice gratitude and make our life magical. कि जैसा हम हमारी सोच होती है वैसे ही हमारी ज़िंदगी होने लगती है. ओके, सो दिस बुक टीचेस अस दैट इन अ वेरी सिंपल एवरी डे, स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस वी डू, एंड ये हमको सिखाती है कि हम कैसे अपने लाइफ में वो चीज़ें पा लें जो हमको एक्चुअल में चाहिए. आपने सुना होगा कि बी पॉजिटिव होना, हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए, खुशियाँ रहना चाहिए, तभी हमारी लाइफ अच्छी होगी. लेकिन कैसे हों हम लोग पॉजिटिव, ये बुक बहुत अच्छे से सिखाती है. ठीक है, आपने सुना होगा ना, बी पॉजिटिव, खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव साइड देखो, ग्लास को आधा भरा हुआ देखो. आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, बट वो हम लोग करें कैसे, हमारा नज़रिया बदलें कैसे, ये बुक बहुत अच्छे से हमको इस 30 डे प्रैक्टिस में सिखाती है ये. ओके, सो आई सीरियसली विश कि आप सब मेरे को सिर्फ 10 दिन दें. ये बुक की जर्नी 30 डेज़ की है, बट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट 10 डेज़ इस जर्नी में रहें. क्योंकि क्या होता है, शुरू शुरू में लगेगा आपको कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ये सब सारे रिलीजन, सारे सीक्रेट टेक्स्ट यही बात बोलते हैं. ठीक है, बट उसको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, इजीली इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये बुक बहुत अच्छे से हमको सिखाती है. ओके, अगर आपने सीक्रेट देखी होगी तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो बुक बताती है. हाउ मेनी ऑफ यू वॉच दिस सीक्रेट मूवी? आई हैड शेयर द लिंक इन द ग्रुप. कई जन, या वेरी नाइस. कई जन तो लेट से ज्वाइन किए थे सेशन, आई मीन लाइक ग्रुप में, तो आई विल सेंड द लिंक अगेन. अगर आपने मिस कर दी है तो आप प्लीज़ उस book को देखिए. ये बुक भी बताती है कि कैसे हमारी लाइफ इज़ ऑल अबाउट आर थॉट्स, दैट वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आर लाइफ. हमारे थॉट हमारी ज़िंदगी बनाते हैं. एक एक चीज़ जो हमारे लाइफ में हो रही है वो हम ही अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं. ओके, कैसे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं वहाँ पे, तो वो हमारी लाइफ में वैसा ही होने लगता है. ओके, सो हाउ टू चेंज दैट, हाउ टू चेंज आर थिंकिंग, एंड हाउ टू इनवाइट और मेक आर लाइफ द वे वी वांट इट. दिस इज द बुक विच टीचेस अस इन अ वेरी सिंपल एंड पॉजिटिव मैनर. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस बुक, द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न? जो लोग न्यू हैं इस सेशन में, आपने सुना है इसके बारे में? इट हैज़ टू बी एन इंटरएक्टिव सेशन. ठीक है, आप अगर, यस, वेरी नाइस. और किसने किसने सुना है? सीमा जी ने अपना हैंड रेज किया है. और यस, संगीता जी आपके पास बुक भी है, वेरी गुड. आप पहले कर चुके हो कि आप फर्स्ट टाइम हो इस सेशन में? हाँ, आप अनम्यूट करके बोलिए संगीता जी. ओके, मेनी ऑफ यू हैव रेज योर हैंड, मतलब आपको इस बुक के बारे में पता है, राइट? आप कर चुके हो उसको पहले? ओके, लॉट ऑफ पीपल हैव रेज्ड योर हैंड्स. अभिलाषा जी, आप ने भी रेज किया अपना हैंड. आप अनम्यूट करके प्लीज आप बोलिए. या यू कैन अनम्यूट, राइट? मैंने ब्लॉक तो नहीं किया ऐसे. आई एम श्योर आप अनम्यूट कर सकते हो हाँ अपने. हाँ, कर सकते हैं, कर चुके हाँ, हम आपके साथ कर चुके हैं ये बुक पहले भी। ओके ओके. आपको कैमरा आई थिंक पहली बार ऑन हो रहा है, राइट? वही मेरे को लगा नाम पढ़ा हुआ लग रहा है, बट देखा नहीं कभी आपको, इसीलिए. ओके ओके, कूल. ठीक है, हैप्पी टू सी यू कविता जी. आई एम ग्लैड यू आर बैक हियर टू इंस्पायर पीपल. यस, सो हैप्पी टू सी मेनी ऑफ यू आर जॉइनिंग अगेन. अच्छा, हम लोग जो कई बार पहले अगर कर चुके हैं मैजिक बुक, तो प्लीज़ आप शेयर करिए कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बुक के प्रैक्टिसेस करने से, जिससे कि जो न्यू लोग हैं जिनको नहीं पता इस मैजिक बुक के बारे में, उनको पता चले कि ये बुक कितनी अमेजिंग है और लाइफ में कितने अमेजिंग चेंजेस होते हैं. समवन वांट्स टू शेयर? चेंजिंग तो हुए हैं मैम हाँ, यस. जी। जैसे मेरे हस्बैंड के साथ मेरा थोड़ा सा अनबन थी, तो वो भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है. हाँ. हाँ जी।
और जैसे मेरे सास ससुर के साथ भी, तो बच्चों के साथ तो है, काफी छोटी मोटी चीजें काफी हो चुकी हैं, ठीक हो चुकी हैं। माने आपको लग रहा है लाइफ थोड़ी स्मूथ चल रही है ना? हाँ जी। रिलेशनशिप्स में आपने बताया अच्छा चल रहा है, मनी के एरिया में, हेल्थ के मनी एरिया के में? एरिया में अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा है अभी। ओके, हाँ ओके, जी। गुड, वेरी नाइस। लाइक हम शेयर करते हैं, लाइक आई जब मैंने ये बुक प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, जब ये प्रैक्टिसेस स्टार्ट की ग्रैटिट्यूड की, जैसे इस बुक में बताई हैं, मेरे रिलेशनशिप्स पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। हाँ, मेरे भाई के संग, मेरी मम्मा के संग, मेरे क्लाइंट्स के संग, मेरी हेल्थ में तो जैसे नहीं ना, सर्दी खांसी जुकाम में जो नॉर्मल चीज़ें होती रहती थी, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो सब जैसे गायब हो गया मेरे लाइफ से। ओके, इट्स लाइक मेरी हेल्थ एकदम ब्रिलियंट होने लगी है। पहले जो मेरे को अक्सर सेल में चीज़ें नहीं मिलती थी मेरे साइज़ की, आजकल को मेरे को मिलने लगी हैं जब से ये बुक मैं प्रैक्टिस करनी शुरू की है। पहले ना अक्सर सेल में होता था, मेरे नाप का सामान नहीं मिलता था, ठीक है? चाहे जभी भी जाएँ, चाहे जल्दी जाएँ, चाहे एंड में जाएँ, वो नहीं मिलता था। अब वो मेरे को मिलने लगा है, मेरे को डिस्काउंट्स में अच्छी चीज़ें मिलने लगी, मेरे पेमेंट्स टाइमली होने लगे हैं। माने हम सोचते हैं कि मेरे को पेमेंट चाहिए और क्लाइंट को बोलते हैं और इमीडिएटली मेरे को मिल जाता है। पहले होता था कि हम पेमेंट के लिए बोलते थे और विद इन अ मंथ या कई बार उनको बोल के फिर पेमेंट मिलता था। ये बुक की प्रैक्टिस से वो सारा इजी होने लगा, पेमेंट्स मतलब लाइक एकदम अच्छे से होने लगे, गिफ्ट्स मिलने लगे मेरे को जो मेरे को पहले कम मिलते थे। अब आप लोग सोचोगे ये सब क्या हो रहा है, ये हम क्या बोल रहे हैं, ये तो नॉर्मल बातें हैं। बट जो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि यस, लाइफ इज बिकम सो मच स्मूदर, इट हैज़ बिकम ईजियर, राइट? तो ये आई एम रिक्वेस्टिंग जो लोग न्यू हैं, या आप प्लीज़ एटलीस्ट 10 डेज इस बुक में रहिए, इस जैसा ये बुक बोल रही है, ओनली 10 डेज। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं नहीं बुक बेकार है, उससे कुछ लाइफ में चेंजेस नहीं हो रहा है, मुझे नहीं करना है, देन यू स्टॉप इट। डोंट, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट फॉर एटलीस्ट 10 डेज, ओके? या, यस। सो दिस इज द मैजिक बुक बाय रॉन्डा बर्न। हमने इसका पीडीएफ शेयर किया है, आई शेयर इट अगेन दोज हु हैव जॉइंड अ लिटिल लेटर इन द ग्रुप। हम क्या करते हैं, इस बुक की रीडिंग करते हैं, समवन फ्रॉम वन ऑफ यू विल रीड द बुक एंड हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। लाइक ऑफ कोर्स हम ही ज़्यादा बोलते हैं, राइट? तो आपके जो क्वेरीज होते हैं या क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। और हर दिन इसका एक असाइनमेंट होता है या प्रैक्टिस हम लोग उसको बोलते हैं, क्योंकि देखिए मैजिक प्रैक्टिस की जाती है ना, असाइनमेंट नहीं होता है। असाइनमेंट तो हमको स्कूल में मिलता था, कॉलेज में मिलता था, राइट? तो मैजिक इज ऑलवेज प्रैक्टिस्ड। बुक का नाम ही है द मैजिक, या दैट हाउ यू ब्रिंग मैजिक इनटू योर लाइफ। एंड व्हाट इज मैजिक? समवन वांट्स टू टेल मी एज पर यू व्हाट इज मैजिक? प्लीज कोई बताइए मैजिक का मतलब क्या होता है? यस, अरे मैजिक जादू। यस, जादू होता है। हाँ माने, बट व्हाट इज जादू? नॉट दैट वो वाला जादू, हाँ, ऋतिक रोशन वाला जादू नहीं। नो नो। नॉट कोई जैसे मिलने वाला जादू, राइट? जब Can be अपना मन blessings. चाहा हो जाए वो जादू है। यस, ये ब्लेसिंग्स, जब अपना मन चाहा हो जाए, दैट Blessings. जादू। यस, यस, एग्जैक्टली। तो हमारा मन चाहा क्या होता है? जो हमको अच्छा लगता है, when हम something हम happen चाहते हैं। which यस, you don't believe कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ, वो तुम्हारे साथ हो जाए एंड यू डोंट बिलीव कि हाँ हो गया, दैट इज मैजिक। नहीं नहीं, अब ये जो आपने बिलीव वर्ड बोल दिया ना सीमा जी, हाँ, तो बिलीव तो मैजिक इज बेस्ड ऑन बिलीव्स, ओके? कि नहीं बिलीव करते हैं वो हो जाए, मतलब हाँ, कि वो नहीं है। इट इज लाइक कि आपको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो गया, ओके? यस, कि आप सोचे नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हाँ, यस यस, दैट इज मैजिक। तो अगर हम बोलें कि ये बुक 30 डेज में आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस कराएगी, इफ यू फॉलो व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस, तो आपके लाइफ में हर दिन मैजिक होने लगेगा। सो आर यू रेडी टू टेक दैट चैलेंज? आर यू रेडी टू टेक दैट स्टैंड फॉर यू रादर, कि आपके लाइफ में आप कैसे मैजिक ला सकते हो? या अभी तक हमारी लाइफ एक सेट पैटर्न में चल रही थी, कभी अच्छा हो रहा था, कभी गंदा हो रहा था। तो ये बुक करती है जो हमको चाहिए वो हमारे लाइफ में होने लगे, या? सो थैंक यू, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर हियर टुडे। इट इज़ माय सिंसियर रिक्वेस्ट, चाहे हम जैसा भी बोल रहे हो आज, ठीक है, जस्ट trust this book because this is an amazing book. Thousands and millions of people have followed the practices and their life has become amazing. आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो,
द सीक्रेट मूवी की जो वेबसाइट है, रोंडा बर्न की जो वेबसाइट है, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब हैव शेयर्ड कि कैसे उनके लाइफ में मैजिक हो रहा है। ओके, तो आप, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 10 डेज इस बुक की प्रैक्टिसेस फॉलो करो, या एंड देन इफ यू फील कि नहीं कुछ बेकार है, नहीं करना है मेरे को, देन स्टॉप प्रैक्टिसिंग। ओके, बट आई एम गारंटीइंग कि अगर आपने 10 दिन इसकी प्रैक्टिसेस किए तो आप करते होंगे। आई एम फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस सिंस अगस्त 2020। माने आप सोचो आज 2 साल हो गए हैं और हम हर दिन ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हर दिन सोने के पहले अपनी ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं, हर दिन कई बार जो इसकी प्रैक्टिसेस बोलती है करने को वो कर रहे हैं। प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि आपको आधा घंटा निकाल के जिम की तरह वर्कआउट करना है, नो, दीज प्रैक्टिस आर सच कि आप अपने डेली लाइफ में उसको फॉलो कर सकते हो। द प्रैक्टिसेस आर सो सिंपल। ओके, so thank you and welcome everyone. So we will start the journey today and I am sure कि आपके लाइफ में भी ऐसे ही मैजिक होने वाले हैं। ओके, तो जस्ट वन थिंग, कैन यू टेल मी कि आप लोग ग्रुप में चैट कर सकते हो कि सिर्फ मेरे पास ही चैट आ सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जस्ट चेक वंस बिकॉज only to you Priya Di. only to me. Okay, let me just can I change the settings? Just one second. Yes, you can go to the chat settings. चैट सेटिंग ना अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक हैव टू गो टू द जूम वेबसाइट, उसमें जाके चेंज करना पड़ेगा, लाइक ईच फर्स्ट है ना जी। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं अगर हम, तो 2 दिन ही कर पाएंगे अटेंड, फिर कोई बात नहीं। आप बाहर जा रहे हो, आप ये सेशन की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको लिंक दे देंगे, यू कैन फॉलो दैट। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, ये बुक का PDF हमने शेयर कर दिया है। आज 2 दिन बाद, देखिए, हर चैप्टर 5 to 7 पेजेस का है, ठीक है। जब वो 5 to 7 पेजेस का चैप्टर है, आप उसको पढ़ के वो प्रैक्टिसेस आप खुद भी फॉलो कर सकते हो। दे आर सो सिंपल। द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड दिस बुक, आई हैड डन इट ऑन माई ओन फॉर द फर्स्ट 15-17 डेज, मैंने खुद ही किया था। देन माई फ्रेंड स्टार्टेड, उनके संग में मैंने स्टार्ट कर लिया था, बट फर्स्ट टाइम आई हैड डन इट ऑन माई ओन। ओके, सो द प्रैक्टिसेस आर सो सिंपल। Okay, so just one second, let me try changing the Zoom settings. I'll share the someone has to read. It doesn't matter कि आपने पहली बार ज्वाइन किया है या पहले भी कर चुके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जब इसको करोगे आपके लाइफ में मैजिक होने वाला है। ओके, मैजिक होने वाला इन द सेंस लाइक फर्स्ट हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, और जैसे ही थॉट प्रोसेस चेंज होता है आपको अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। इट्स लाइक जस्ट yesterday I was listening to Gaur Gopal Das, if you, I'm sure many of you might have heard of him. He was saying कि ग्लास आधा है या पूरा खाली है, लाइक we say ना कि आधा खाली है आधा भरा है, we talk about that। हम लोग ये सोचने के बजाय, he was saying, instead of thinking that, why can't we saying that ये जो आधा खाली है we can fill it? Okay, yes, tell me। एंड इट वॉज सो अमेजिंग। इसके पहले हम लोग यही सोच रहे थे आधा खाली है आधा भरा है, एंड आई यूज्ड टू से चलो आई एम हैप्पी, मेरे पास एक ग्लास तो है, दैट वाज माय थॉट। बट व्हेन आई हर्ड हिम yesterday I think, and he was saying आधा खाली है तो क्या हुआ, I can always fill it। and he took a bottle of water from people in the from someone in the जहाँ पे वो मीटिंग में थे, and he took the bottle and he filled it। he said so what if it is empty, I can always fill it। it's like our thought है ना, हम लोग ये सोचते हैं ना आधा ही है पूरा ही है, so that can happen। Okay, so I'll just share the screen। I think आज chat हम नहीं कर पाएंगे for the whole group। Let me just still try, just one second। Swati has offered to read। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, like in the session everyone will read on their own। one person will read aloud for all of us and we will take a pause, we'll discuss। जो नहीं समझ में आए we'll discuss that। Okay, yes रीना जी, आपने अपना hand raise किया, you have a question? Yeah, no, okay, just one second, I want everyone to interact। Right click on the drop down। Priya ji, can I ask a question? Yes, The Magic and the Secret, these are 2 different books, is it? Or Yes, the book yes. is the Magic and the... no, these are 2 different books। Rhonda Byrne has written 4-5 books। The Secret was the first, then was
the power book, then the magic, then the hero, then the greatest secret. Okay, तो secret movie मैंने इसलिए बोला था आपको देखने के लिए. Swati, I'm trying to do that, but it is not. Yes, Smita, I'm trying to do that, but it's not happening. मैं क्लिक करके नहीं हो रहा है. Okay, I think just once again. So the secret book talks about the law of attraction. आपने जो मूवी देखी या अगर आपने नहीं भी देखी तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो मूवी देखिए. द मूवी टॉक्स अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ वी आर अट्रैक्टिंग वट एवर वी आर थिंकिंग. या और मैजिक बुक क्या करती है, हमको ये बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे अपने लाइफ में ईजिली यूज़ करें थ्रू ग्रैटिट्यूड. जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं, हमारे लाइफ में जो हम चाहते हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी. Okay, so that is what the magic book tells us, and secret book tells us that how law of attraction works in our life. Just give me 1 minute. If it doesn't happen, then sorry. आज हम लोग आप लोग सिर्फ मेरे से चैट करना. I wanted it to happen. हमेशा ऐसे ही होता था. I don't know आज ऐसे क्यों हो रहा है. अच्छा, हम PDF तो शेयर कर रहे हैं बुक की, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बाय अ बुक. ओके, आप देखो ना, एक जन की आप फोटो देखते हो और उससे मिल के बात करते हो तो फर्क है ना, राइट? तो वैसे ही बुक आपके हाथ में जब होगी, ओके, उसका फीलर अलग होता है. आई हैव दिस बुक, ये थोड़ी सी ऐसी हो रही है, बट आई लाइक मेकिंग नोट्स ऑन इट एंड राइटिंग ऑन इट, तो उसका एक अलग फीलर होता है. ओके, सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बाय दिस बुक, वेदर इट इज़ इन हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उसमें इसको खरीदिए. एंड यू हैव टू मेक नोट्स ऑन इट, यू हैव टू रीड इट. आप उसको दिन में 3-4 बार पढ़िए. द फर्स्ट टाइम आई फॉलोड दिस बुक, आई had kept it in my bag, और कितने बार तो मैंने क्लाइंट्स को भी दिखाई कि प्लीज़ रीड दिस बुक, प्लीज़ रीड दिस बुक. दिस इज़ हाउ आई वॉज इन 2020. यू नो, हर जन को बोलते थे कि आपको इस बुक को पढ़ना है. मैंने कितने क्लाइंट्स को ये PDF भी इसका शेयर किया है. ओके, सो दैट इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट. सो यस स्वाति, यू हैव ऑफर्ड टू रीड फॉर अस. प्लीज़ बिगिन. सो आप देखिए, ये बुक का फर्स्ट पेज है, द मैजिक, एंड बुक के पीछे में ये लिखा हुआ है, 1 word changes everything. Yeah. Yes, Swati, are you there? Yes, I'm here. Yeah. I'll start reading. Yeah, please. 1 word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. या तो बुक हमसे कह रही है कि एक ऐसा चीज़ है, एक वर्ड है जो इतने सदियों से, नॉट जस्ट 1 or 2 सदियाँ, 20 सेंचुरीज से जो लोगों को मिस्टिफाई कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, और फिर भी लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसको लाइफ में अपने लाने की कोशिश कर रही हैं. ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारे सामने है लेकिन हम लोग को पता नहीं है, और आज हमको रोंडा बर्न वो बताने वाली हैं. या In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. या सो इन दिस बुक, मैंने आपसे कहा ये 30-day जर्नी है, तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी डे है. आज हम लोग समझेंगे कि बुक में करना क्या है, और 28 डेज में ये बुक डिवाइडेड है. लाइक ईच डे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू प्रैक्टिस, और रोंडा बर्न ने हमको समझाया है कि कैसे वो जो सीक्रेट है, ओके, वो हम अपने लाइफ में यूज़ करके अपने लाइफ को अमेजिंग बनाने वाले हैं. या No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. या तो हम चाहे कोई भी हो, कोई भी एज ग्रुप के हो, कोई भी रिलीजन के हो, चाहे हम गंदे हों, अच्छे हों, यू नो, लाइक कोई भी एज के हैं, कोई भी रिलीजन के, इट डज नॉट मैटर. हमारी सर्कमस्टांस कैसे भी हो, हम रिच हैं, पुअर हैं, दुखी हैं, अनहेल्दी हैं, हेल्दी हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. शी इज टेलिंग अस द मैजिक गोइंग टू चेंज माई एंटायर लाइफ. शी इज नॉट सेइंग कि इट माइट, शी इज सेइंग इट विल चेंज योर एंटायर लाइफ. एंटायर लाइफ कैसे? अगर हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना,
राइट? जब हम उसको डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तब वो जाके हमारे लाइफ, पूरी लाइफ में वो चेंजेस लेके आएगी। या हाँ, स्वाति, इज इट ओके इफ इट इज 2 pages or you want me to make it in a 1 page and a little larger font? 1 page would be better. Yeah. Yes, so this book was published, आप देखो, this book was published in 2012. तो आज हम 10 साल बाद इस बुक को पढ़ रहे हैं। या एंड आप सोचो कि 10 साल तक मेरी लाइफ ऐसी थी, मेरे को ऐसे ही लगा था व्हेन आई फर्स्ट रेड दिस बुक। ओके, 10 साल बाद मेरे को ये बुक मिली है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे को तो और पहले मिल गई थी। तो अब सोचिए अब मिली है मेरे को, इसकी पहले मेरी सोच कितनी डिफरेंट थी। आई हैड रेड द सीक्रेट बुक, बट उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रॉन्डा बर्न ने हमको सीक्रेट मूवी में बताया है, सीक्रेट बुक में बताया है, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ईजिली करना इस बुक से हमको आया है। ओके, सो या प्लीज रीड। By this means, you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablet, circa 5000 to 3000 BC. या तो एमरल्ड टैबलेट आपने देखा होगा मूवी में, एक तो ग्रीन कलर का ऐसे ना, एक तो स्टोन का ऐसे था, जो एक्चुअल में इजिप्शियन ममीज के पास में उन्होंने उस समय उसको वो कर दिया था, उनके संग सेट कर दिया था। उसमें ये पता चला था, उसमें लिखा है बाय दिस मीन्स यूल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड, माने विच मीन्स जो सीक्रेट है जो हमसे रॉन्डा बर्न शेयर करने वाली हैं, उससे हमारे को लाइफ में ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड मिल सकती है। ठीक है, सो आई विल शेयर द एमरल्ड टैबलेट का फोटो इन द ग्रुप एंड आप देखोगे इतनी पुरानी सीक्रेट है और हमको आज जाके रॉन्डा बर्न ने हमारे संग शेयर की है टू मेक आवर लाइफ अमेजिंग। या Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. या तो रॉन्डा बर्न हमको ये बुक डेडिकेट कर रही हैं, हमको, हर जन जो ये बुक पढ़ रहा है, आज जितने जन हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको ये डेडिकेट कर रही हैं। एंड शी इज़ यू नो लाइक जैसे हमारे लिए विश कर रही हैं वो कि ये बुक, मे द मैजिक, द बुक्स नेम इज़ मैजिक, ओपन अ न्यू वर्ल्ड फॉर अस, और हमारे पूरे लाइफ में जॉय लेके आए, एंटायर एग्जिस्टेंस। दैट इज़ अर इंटेंशन फॉर अस एंड फॉर द होल वर्ल्ड। आप सोचिए ना, हम लोग आज एक छोटी सी पूजा भी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ संकल्प लेके कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम एक एग्जाम भी देने जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं? हम किसी के लिए कुछ शॉपिंग भी करने जाते हैं तो क्यों जाते हैं? हम एक इंटेंशन सेट करते हैं। तो रॉन्डा बर्न का इंटेंशन ये है कि उन्होंने ये जो बुक लिखी है उससे हम सब की लाइफ में जॉय आए। या सो जस्ट सी सच अ नोबल कॉज दैट शी इज वांटिंग abundance, joy in all our lives. या अच्छा, अब हम लोग जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, द मैजिक, आपको पता चल गया हो गया, लाइक मैंने शेयर भी किया था। दिस बुक इज अबाउट, व्हाट इज दिस बुक अबाउट? वन वर्ड चेंजेस द एंटायर थिंग। व्हाट इज दैट वर्ड? Gratitude. Exactly. And what is gratitude? Gratitude is acknowledgement. Gratitude is appreciation. तो अब ये बुक हम लोग को क्या कैसे रॉन्डा बर्न एक्नॉलेज कर रही हैं? लेट्स रीड। स्वाति, आई नो द वर्ड, यू आर वेरी गुड, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर रीडिंग दिस, सो यू कैन यू नो जस्ट रीड द first name of the person. Okay, you don't have to read the whole name. If you want, you can just read the first word. Yeah. First name. Yeah. Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise until finally you're holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. यस, तो आप देखिए ना, आज हम लोग एक मैसेज भी लिखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे मन में वो थॉट आता है, हाँ, फिर हम लोग फ़ोन पे उसको लिखने जाते हैं, तब उसको किसी और को भेजते हैं। उसमें आप देखिए, आपको इंटरनेट चाहिए होता है, आपको फ़ोन चाहिए होता है, आपको अपनी नॉलेज चाहिए होती है, राइट? सो शी इज़ टेलिंग अस, जब कोई भी हम लोग एक काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको अकेले बैठ के उसको करना पड़ता है। तो शी इज़ ऑल्सो टेलिंग अस व्हाट शी डिड व्हेन शी रोट दिस बुक। वो अकेले बैठ के लिख रही थी, जॉयफुल, अकेले बैठ के लिख रही थी। इट वॉज जस्ट द यूनिवर्स एंड हर। या तो शी इज टेलिंग अस हर कनेक्शन विद द यूनिवर्स।
एंड धीरे धीरे उन्होंने बुक लिखी, फिर एडिटर्स आए, फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, अपने सिस्टर को पढ़ाया होगा, ठीक है, फिर पब्लिश हुई होगी, फोटोग्राफ्स आई होंगी, फिर जब पब्लिश हुई तो शॉपकीपर्स आए होंगे, कितने लोग, पेपर प्रिंटिंग वाले, इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग कोई भी चीज़ एक चीज़ से शुरू करते हैं, बट धीरे धीरे हमारा सर्कल बढ़ता चला जाता है। तो शी इज एक्नॉलेजिंग ऑल ऑफ देम हु आर इन दैट चेन। Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me untie the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor Cindy from Beyond Words for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. Yeah, please continue. To Seamus and Carla at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work, in particular my sister Jan, who heads up the entire publishing team, Andrea, who heads up our colossal creative team, Paul and my sister Glenda, who teamed up with the photographer Raphael and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other team members whose behind the scenes work is invaluable. Dawn, Mark, Mike, Laurie, Corey, Key, Peter, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publisher Atria Books and Simon and Schutzer, to Caroline, Judith, Darlene, Twist, James, Kimberly, and Isodri. I am blessed to have such an amazing team of people. तो अब देखिए रोंडा वन एक एक जन को कितने अच्छे से एक्नॉलेज कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं बोल दिया कि अरे 10 जन थे, 10 का नाम लिख दिया, ये नहीं किया उन्होंने। वो एक एक जन का काम डिस्क्राइब कर रही हैं, एक्नॉलेज कर रही हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं कि इतना अच्छे से उन्होंने सबको थैंक यू किया। अब आप अपने लाइफ में सोचिए, क्या आपकी जो पीछे आपको सपोर्ट कर रही है टीम, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपकी सपोर्ट स्टाफ हो सकता है, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, क्या आप उनको इस तरीके से एक्नॉलेज करते हैं? बोलना तो छोड़िए, क्या मन में सोचते हैं कभी? आप सोचो, रोंडा बर्न हमको कितने अच्छे से सिखा रही है, बता रही हैं कि वो कैसे एक एक जन को थैंक यू कर रही हैं। प्लीज। Thank you to Angel for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Pauline and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who felt their written words and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. अब देखो, वो सिर्फ उन लोगों को नहीं जो अभी उनको सपोर्ट किए हैं, बट वो उनको भी थैंक यू कह रही हैं जो सदियों पहले से इतने सारे, जो भी उन्होंने बोला ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, साइंस के बारे में, रिलीजन के बारे में, उन लोगों को भी वो एक्नॉलेज करके थैंक यू कर रही हैं, हु लेफ्ट देयर रिटन वर्ड सो दैट वी माइट डिस्कवर देम एट एग्जैक्टली दिस टाइम। ठीक है, दैट इनडिफाइनेबल लाइफ चेंजिंग मोमेंट। माने आज हमारे हाथ में अगर ये बुक आई है, या अगर आप लोग कई जन पहले भी मैजिक बुक कर सकते हैं, उस समय जब आपके ये हाथ में बुक आई थी, उस समय जब आपको ये पता चला कि कैसे हमको सोचना चाहिए, कैसे हमको बोलना चाहिए, तब वो सही टाइम था और हमारी लाइफ उस समय चेंज होना स्टार्ट हुई, राइट? दिस लाइफ चेंजिंग मोमेंट व्हेन वी हैव द आईज टू सी एंड द ईयर्स टू हियर। बट हमेशा से हमारे पास आंखें, कान, सब सारे हमारे सेंसेस थे, अवेयर थे, बट क्यों आज हमको ये समझ में आएगा? रोंडा बर्न हमको वो बहुत अच्छे से समझाने वाली हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। द कंटेंट्स ऑफ द बुक आर सच। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स हम लोग आज पढ़ लें। कल से हमारा डे 1 स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो आई विल टेल यू, कल आपको एक लॉन्ग रजिस्टर होना चाहिए आपके पास में, समथिंग लाइक दिस, ऑल ऑफ यू कैन सी, जैसे रजिस्टर होता है ना, जिसमें आप लिखते थे। इट कैन बी, आपको रजिस्टर नहीं समझ में आता है तो आप डायरी भी ले सकते हो एक तो। हर जन को कल सेशन में आने के पहले एक डायरी, फ्रेश न्यू डायरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आपने आगे पीछे धोबी का हिसाब किताब किया हुआ है, अकाउंट्स किए हुए हैं अपने घर के और वो ले आया आप, नहीं। इट हैज टू बी अ न्यू डायरी और अ न्यू रजिस्टर, वो लेके कल आपको सेशन में आना है।
ओके सो कल हम लोग डे 1 से स्टार्ट करेंगे एंड टुडे आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू फिनिश द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ओके सो आप देखिए डे 1 डे 2 ऐसे करके मैजिक रॉक, काउंट योर ब्लेसिंग्स, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, इफ यू जस्ट रीड द कंटेंट्स आप देखोगे इसमें मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज के बारे में रॉन्डा बर्न ने हमको बताया हुआ है। अपना डे कैसे मैजिकल करना है, अपने रिलेशनशिप को हील कैसे करना है, मेरिकल्स कैसे करने हैं हेल्थ में, मैजिक चेक कैसे चाहिए, आपको अपने टू डू लिस्ट क्या करना है, हार्ट में कैसे मैजिक लाना है, लाइक यू नो मैग्निफिसेंट आउटकम लेके आने हैं आपको लाइफ में, और अपनी लाइफ में कैसे अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना है, अपनी ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करना है, एक एक चीज जो हम अपने लाइफ में सोच सकते हैं उन सब को रॉन्डा बर्न ने इन 28 डेज में सेग्रीगेट किया हुआ है, और हमारे लिए हर एक दिन की प्रैक्टिस उसी के ऊपर फोकस रहेगी। ओके सो द नेक्स्ट 28 डेज आर गोइंग टू बी अमेजिंग। आप सॉरी जो भी सोच सकते हो उन सब एरियाज में आपके लाइफ में मैजिक होने वाला है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। यस स्वाति? Do you believe in magic? Yeah, so Don't you? this is the first thing that Rhonda Byrne is asking us. Yeah, what is she asking? Do you believe in magic? Tell me, how many of you believe in magic? Yes, I believe. yes, and Yes, even I believe. yes, I also believe. Huh? I Yeah. also believe. Yes, very good. Of course, अगर हम लोग मैजिक में बिलीव ही नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे हम लोग क्यों आते, है ना, कि बुक का नाम ही मैजिक है और हम लोग उसी में बिलीव नहीं करेंगे तो कैसे हमारे लाइफ में मैजिक आएगा। ओके सो दैट इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज आल्सो सेइंग, डू यू बिलीव इन मैजिक? दैट इज अ क्वेरी, दैट इज अ क्वेश्चन कि बुक का फर्स्ट चैप्टर भी यही कह रहा है हमको कि इफ आई बिलीव इन मैजिक, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी दैट सो मेनी ऑफ यू आर मैसेजिंग एंड दैट यस यू बिलीव इन मैजिक। या सो लेट्स कंटिन्यू। या व्हेन सी रॉन्डा बर्न ने हमसे कहा था कि एक एक फोटोग्राफ में जो इस बुक में है दैट इज मैजिकल, एंड ट्रस्ट मी एक्चुअल में एक एक फोटोग्राफ उतनी अमेजिंग है। ये आप फोटोग्राफ देखोगे तो आप देखोगे कि दोनों तरफ ट्रीज हैं और यहाँ पे देखिए ऐसी इतनी यू नो लाइक ट्विंकलिंग लाइट्स इतनी सारी लगी हुई हैं। ओके इट्स लाइक आप एक जगह जा रहे हो और सडनली एक यू नो एक लाइक वंडरिंग एक अमेजिंग ऐसे लाइट्स का ऐसे आपको ये गेट दिखाई दे रहा है, तो वोंट यू बी अमेज्ड कि यहाँ पे क्या होगा, इसके पीछे क्या है, is it magical, is it a wonderland that I'm entering into? So this is what Rhonda Byrne is also trying to tell us, that do you believe in magic? If you do, then only you are going to take this next step. Yes, please read. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990, writer. या तो हम सबको पता है, या जिनको नहीं भी पता होता, आई टेल यू, रोल्ड डाल इज अ चिल्ड्रंस बुक राइटर। या तो वो ऐसे ही बुक्स लिखते हैं, लाइक माय नीस वाज हियर जस्ट लास्ट वीक एंड शी वाज आल्सो रीडिंग वन रोल्ड डाल। ओके उसमें था द बिग फ्रेंडली जायंट। ओके एंड शी वाज रीडिंग इट एंड आई वाज थिंकिंग वाह वेरी नाइस। तो तब मेरे को पता चला कि यस ही एक्चुअली राइट्स सच बुक्स फिल्ड विद मैजिकल स्टफ। ओके कि जायंट्स है, फ्रेंडली जायंट्स है, वो लोग बातें ऐसे करते हैं, एलिफेंट्स को ही वो सेइंग एलिफेंट्स। ओके और लाइक वेरी क्यूट। एंड जब बच्चे मैजिक में बिलीव करते हैं और हम एक्चुअल में बिलीव करते थे मैजिक में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। सो दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। तो आप देखो स्टार्टिंग पे क्या था, डू यू बिलीव इन मैजिक? या एंड अगर आपका आंसर यस था, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट। यस BFG। एंड नाउ उन्होंने कोड क्या दिया है, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। मतलब अगर आपको विश्वास है कि मैजिक है, दुनिया में चमत्कार है, मिरेकल्स हैं, तो ही हमारे लाइफ में वो सब होने वाले हैं। क्या easy? Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly fluttering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. या तो वो कह रही हैं आप याद करिए जब आप छोटे थे। ओके लाइक अगर आपको याद आ पाए तो आप बिल्कुल याद करिए। मेरे को तो याद नहीं था बचपन में, आई वाज लाइक अ वेरी यू नो strict and you know like a practical kind of a person, but when I see kids in the house, okay, I see yes उनको एक छोटी सी like if they see the ants एक लाइन में जा रही हैं, they'll be mesmerized and they'll look at the ant line. Okay, they'll wonder कि कहाँ जा रही हैं, ये लीफ इतनी क्यूट है, हाँ कि भगवान जी इतने प्यारे हैं, they will think about all these things and they'll get thrilled. छोटा सा चीज उनको कुछ दो, they'll be so happy, you know. So that is, आपके भी अगर घर में बच्चे होंगे अभी, या कोई अपने अपने फ्रेंड के या रिलेटिव के कोई किड्स होंगे, so they are so much in awe, they are so much in amazement most of the times. So this is what she was telling us, life was magical, it was full of wonder when we were young, but वो कहाँ खो गया? Let's read.
You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. Hmm. Reindeers could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. Yeah. So tell me, how many of you have actually put your tooth, जो आपका टूटा था, जब दांत आपका छोटे में और आपने उसको मिट्टी में दबाया था कि यस अब वो सही दांत निकलेगा. How many of you did that? And I know हमारे टाइम पे टूथ फेरी नहीं थी, आजकल के बच्चों के पास टूथ फेरी आती है. Yes. How many of you did that? या आपने वो 24th को 24th दिसंबर को आपने वो सॉक्स लगाया था और उसमें सांता क्लॉज ने सुबह कुछ आपको गिफ्ट दिया था. हाँ, टेल मी. या अभी अगर आपके किड्स के पास ये सांता क्लॉज या टूथ फेरी आते हैं तो डोंट यू फील दे आर सो हैप्पी. उनको पक्का है कि बाहर से ही कोई आया है. टेल मी. Yes. So where did this get lost? Where did this innocence, that belief get lost? हाँ, क्यों हम चेंज हो गए? क्यों हमारे को उस यूनिवर्स पे विश्वास नहीं आ रहा है? Yeah. And actually reindeers could fly. There were fairies in the garden. Pets were actually like people. Toys का नाम होता है, वो खाते हैं, वो सोते हैं, वो रोते हैं, right? Kids के संग ऐसा ही होता है. आपको याद है अपने बचपन का अपना फेवरेट टॉय? या यू रिमेम्बर कैसे आप उसको हग करते थे, रखते थे अपने संग, कहीं जाते थे उसको लेके जाते थे. तो किड्स आर डूइंग दैट. सो Rhonda Byrne is telling us this कि all this was magical for kids, but how did this change? She's telling us your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believe that life was magical. क्यों ऐसा होता है कि छोटे बच्चे उठते ही full of energy भागने लगते हैं? हम कैसे उठते हैं सुबह? ओहो, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, बच्चों का टिफिन देना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है. दिस इज हाउ वी गेट अप. या एंड हाउ डू किड्स गेट अप? उनको चोट भी लगती है तो वो इमीडिएटली उसको भूल जाते हैं. लाइक द पेरेंट्स और द एल्डर्स आर अरे दौड़ो मत, तुम्हारे पैर में चोट है, भागो मत, तुम्हारे को बुखार है. एंड द किड्स दे आर नॉट बॉदर्ड. दे आर जस्ट हैप्पी, full of joy, full of excitement, running around everywhere. Yeah. So let's read what Rhonda Byrne is trying to tell us. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling that we once had, even if it's just for a moment. या तो Rhonda Byrne यही करें, कैसे हम जैसे जैसे बड़े होते गए, जो हमारे सांता क्लॉज में बिलीव था, टूथ फेरी में, वो क्लाउड्स में जो हम लोग को रेनडियर दिखते थे, या जो ट्रीज हिल रही थी तो कभी कभी आपको उसमें दिखता था कि अरे कोई है उसके पीछे. हाँ. या जो टॉयज में आप बिलीव करते थे कि यस रात में आपका फेवरेट टेडी आपको हग करके अच्छी ड्रीम्स दिलाता है, वो कहाँ खो गया? कहीं ना कहीं हम बड़े होते गए और वो बिलीव इन मैजिक, इन लाइफ, दैट हैप्पीनेस went out of our life. So she is telling us that we have to go back to that. We have to go back to feeling that way. We have to bring that joy in our heart. The moment we get up, there should be a spring in our feet. This is what she is telling us. And this book is just going to tell us how we bring it back in our life. Yeah. I am here to tell you that the magic you once believed in is true. And it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever would have given up in believing in the magic of life. या तो Rhonda Byrne कह रही है कि जैसे हमने उस बिलीफ को, उस मैजिक में विश्वास को खो दिया, उस जॉय को अपने लाइफ से धीरे धीरे गायब कर दिया, उस डिल्यूजन को अपना लिया. शी इज टेलिंग अस दैट दिस मैजिक इज एक्चुअली रियल. और जो बचपन में हमको रेनडियर लगता था, जो ट्रीज में हम लोगों को कुछ वो एल्व्स और ये सब दिखते थे, उससे ज्यादा हमारे लाइफ में मैजिक आने वाला है. कैसे?
वो मैजिक जो हमारे को जो चाहिए उसको लेके आएगा, दैट इज रियल मैजिक। तो शी इज टेलिंग अस दैट इज व्हाट रियल मैजिक इज, दैट वी विल बी लिविंग आवर ड्रीम्स, कि आप जो चाहते हो, जो बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो सब आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, द मोमेंट वी स्टार्ट बिलीविंग इन दिस, आवर लाइफ विल बी इवन मोर मैजिकल। या You may not see reindeers fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. yeah, please Are continue. you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago, when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. या तो शी इज टेलिंग अस, हमको जो भी पता है, जो कुछ भी पता है, उस सब को एक बार अगर हम भूल जाएं और एक न्यू तरीके से इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करें, ओके, देन वी विल अंडरस्टैंड। कितने बार तो ना अपन क्वेश्चन करने लगते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा। तो शी इज टेलिंग अस मैजिक हैपेंस इन द इनविजिबल रेल्म। उसको कोई हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको कोई हम लोग समझा नहीं पाएंगे। इफ वी स्टार्ट ऑफ विद दिस belief, if we start off with this, then we'll be experiencing magic in our life। okay, so what is she telling us, are you ready to be filled with awe and wonder? माने कुछ भी हो, थोड़ा सा भी आपको कुछ लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो we have to be childlike and we have to express the joy and glee। yeah, and she is telling us ये अभी की बात नहीं है, the secret that we are going to read begins 2000 years ago। 2000 years ago ये वाली secret आई थी। okay, yeah, please read। A great mystery is revealed. या तो आप देखोगे ये जो फोटो है, ये डिट्टो हमारे बुक के कवर का है। ओके, तो आप देखिए इसमें क्या है, ये एक बुक है। ओके, एंड इस पे इतना सारा ये स्पार्कलिंग शाइन ऐसे किया हुआ है, वील कॉल इट मैजिक डस्ट। इतना सारा ये मैजिक स्पार्कल कर रहा है इसके ऊपर। और ये जो पर्सन इसको पकड़ा हुआ है, आप देखो ये बहुत सारे रोब्स वगैरह पहना हुआ है, राइट। तो इतनी पुरानी बुक है ये, और इस बुक के अंदर ये सीक्रेट है। तो शी इज टेलिंग अस अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। क्या इजी। The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Yeah. You have to admit, I'll continue reading. Yeah, yes, continue reading. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up in front of you. या तो आप देखिए बिल्कुल वो जो इन्होंने एक्सप्लेन किया बिल्कुल यही है। अगर ये कोट हमसे ये कह रहे हैं कि ये इसमें सीक्रेट है कि 2000 पहले कोई बात लिखी गई है और उसमें हमारे को बोला गया है कि इससे हमको ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड मिल जाएगा। कैसे? कोट क्या कह रहा है, जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। आप बोलो अरे ये कैसी बात है? जैसा उन्होंने कहा, इसका मतलब तो हमको ये समझ में आ रहा है ना, रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। इसका मतलब तो ये है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दिस वन वर्ड, जैसे बोलते हैं ना ये कोई ऐसे कोड्स लिखे होते हैं ना जिनको हम लोग को डिसाइफर करना पड़ता है, डीकोड करना पड़ता है, ये वैसे टाइप का कोड है। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट इज द वर्ड दैट इज मिसिंग फ्रॉम हियर। क्या? The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. Yes, yeah, is gratitude. Yeah, so let's read. Yeah. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Yeah, अब आप देखिए इसका मतलब ही चेंज हो गया। Let's read. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance.
या तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये हमको कोड क्या कह रहा है, जो ग्रैटिट्यूड करता है मतलब जो ग्रेटफुल होता है उसको और मिलता चला जाएगा, और जो ग्रेटफुल नहीं होता है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अगर हम इसको अपने लाइफ के एग्जाम्पल में देखें, आज आपने घर में, हम लोग इसको हम लोग उल्टा समझते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे संग जो करता है वो हम लोग को ज्यादा जल्दी समझ में आता है। सी इट इज टोटली फाइन अगर आप आज पहली बार आए हो सेशन में, कई बार कर चुके, इट डज नॉट मैटर। आप इस बुक को एज आज आप फर्स्ट टाइम आए हो, इट्स टोटली फाइन। हम लोग आज ये मैजिक बुक करने वाले हैं, दिस आई एम सेइंग बिकॉज यू नो सम पीपल आर राइटिंग इन द चैट कि वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इट इज टोटली फाइन। हम लोग आज मैजिक बुक स्टार्ट कर रहे हैं और ये जर्नी मैजिक बुक के बारे में है। सीक्रेट मूवी मैंने इसलिए देखने को कहा था आपसे ताकि आपको समझ में आए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे पूरे टाइम हमारे लाइफ में फंक्शन करती ही रहती है, वेदर वी बिलीव इट और नॉट। ये हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्ट कि आज ही हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम ही नहीं ऐसा है। हम लोग जो जैसे रॉन्डा बर्न ने हमारे लिए बुक लिखी है, एवरी डे ईच डे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एंड वी विल सी हाउ इट अनफोल्ड्स फॉर अस। ओके, सो अब जैसे ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जो करता है उसके लाइफ में और चीजें बढ़ती जाती हैं, और जो ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहा होता उसके पास जो भी है वो उससे छीन लिया जाता है। आज आप सोचिए, आज हम घर आए हैं, ओके, एंड सपोज इट्स समवन्स बर्थडे, माय फ्रेंड्स बर्थडे। हमने बहुत सोचा उसको क्या दें, बहुत सोचा और बहुत अच्छा सा चीज, उसके फेवरेट चीज सोच के अच्छे से पैक करके उसको दिया, राइट। अगर वो पर्सन ऐसे रिएक्ट करता है, कैसे, ओके ठीक है थैंक यू, और उसने रख लिया गिफ्ट को, हाउ विल आई फील या हाउ विल यू फील? टेल मी, आपको मन करेगा उसको नेक्स्ट टाइम गिफ्ट देने का? टेल मी, आपको क्या लगेगा, इतना टाइम लगाया मैंने सोचने का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, इतना टाइम लगाया मैंने सोचने में कि क्या दें, शॉप में गए, साइज सोचा, ये सोचा, वो सोचा, फिर जाके उसको उसने देखा भी नहीं ठीक से, जस्ट एक नॉर्मल सा थैंक यू बोल दिया। डू यू थिंक दैट पर्सन इज ग्रेटफुल? नेक्स्ट टाइम विल यू गिव दैट पर्सन अ गिफ्ट इतना सोच के, या ऐसे ही कुछ दे दोगे? टेल मी, और इतना मैंने सोचा अब की बार ऐसे ही कुछ दे देंगे, आपने ना ऐसे रैंडम एक तो उसको सामान दे दोगे। तो और सेम पर्सन अगर वो बहुत खुश हो, वाओ दिस इज द थिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर, इट इज अ परफेक्ट साइज, परफेक्ट कलर, हाउ विल यू फील? वो बहुत ग्रेटफुल हो रहा है, हाउ विल यू फील? यू विल से वाओ इतना, यू विल बी सो हैप्पी, आपको लगेगा नेक्स्ट टाइम इसको और कुछ अच्छा सा गिफ्ट दें, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, whoever has gratitude माने सामने वाला पर्सन ग्रेटफुल था, आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, उसका बर्थडे है, हाँ? और आप नेक्स्ट टाइम सोचोगे कि उसके लिए और अच्छा सा गिफ्ट एक तो लेके आए, और यही उसने उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया, सिंपल सा एक तो थैंक यू बोल दिया। आपको खराब लगेगा, नेक्स्ट टाइम आप भी उसको कोई सिंपल सा ही गिफ्ट दे दोगे, हाँ? अगली बार हो सकता है आप उसको गिफ्ट ही ना दो। सो दिस इज व्हाट दिस कोट इज टेलिंग अस कि whoever has gratitude will be given more and whoever does not have gratitude next time उसको कोई भी गिफ्ट नहीं मिलने वाला। आप घर में देखिए, घर में आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना बनाया, हाँ, बहुत सोच समझ के, यू नो हाउ चैलेंजिंग इट इज ना कि कौन सी सब्जी रोज बने। हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस क्वेश्चन? या आपको बहुत सोचना पड़ता है क्या सब्जी बनाए रोज, भिंडी, परवल, तरोई, और क्या होती है, लौकी, हाँ, यही सब सोचते रहते ना हम लोग, हाँ, तो क्या सब्जी बनाए। और आप आपने मम्मी ने खाना बनाया उसे, क्या मम्मा रोज वही वही, आप सोचो ठीक है अगले अगली बार तुम ही बना लेना, तुम ही बता देना क्या बनेगा, है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस, yeah. So what is happening when you are not grateful, whatever lauki sabji you are getting, from tomorrow you'll just get khichdi. This can happen, yeah. ज्यादा बच्चे आपको बोलेंगे, आप यही बोलोगे ना, तुम ही बना लो, स्टाफ को खुद ही बता दो, कुक को खुद ही बता दो, है ना। दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग अस कि हम इसको बहुत सिंपल से समझ रहे हैं खाने पीने के उसमें, बट ये हर एरिया में एप्लीकेबल होता है, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस इन आवर लाइफ। ओके, तो शी इज टेलिंग अस वन वर्ड इज चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल कोट, कि जब इसमें ग्रैटिट्यूड नहीं था तो हमको लगा था जो रिच है वो रिच होता चला जाएगा, जो पुअर है वो पुअर होता चला जाएगा, बट जैसे इसमें ग्रैटिट्यूड ऐड हो जाता है तो आप देखो जो रिच पर्सन है वो अपने रिचेस के लिए, अपने अबंडेंस के लिए ग्रेटफुल है, तो उसकी लाइफ में वो बढ़ता जाएगा। और जिसके पास नहीं है, जिसकी लाइफ में अभी कमी है, वो उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, तो उसके लाइफ में जो थोड़ा सा भी रिचेस है, थोड़ी सी भी अच्छी चीज है, वो भी उसकी लाइफ से चली जाएंगी। एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल, यू नो, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में अपन बात करें, नहीं, ये हर रिलीजन, सॉरी, इसी बारे में हमको बोलता है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, या From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. Yeah. It doesn't. Yeah.
It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. या तो ये हर रिलीजन में, हर सेक्रेट टेक्स्ट में यही बात बोली गई कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारे लाइफ में चीजें बढ़ती चली जाती हैं। आपने देखा है कि दुनिया में, आप हमारे कंट्री की बात करते चलिए, इंडिया में कितने रिच लोग हैं? टेल मी। वो वेरी रिच, लाइक यू से अंबानी, टाटास, बिरलास, अभी अदानी आ गए हैं, राइट? और 5%. 5%, यस पल्लवी जी, 5% इज करेक्ट। एंड बाकी कितनी जनता है? 95%। तो क्या हम कह सकते हैं कि 5% पीपल के पास 95% ऑफ द वेल्थ है? या ऐसे ही लगता है ना? दे आर क्रोड्स, माने लाइक बिलियंस एंड बिलियंस, दे हैव ट्रिलियंस नाउ आई शुड से। एंड बाकी 95% लोगों की टोटल वेल्थ जितनी है उससे कई ज्यादा उन लोग के पास है। तो हाउ डज दिस हैपन? बिकॉज दे आर सो ग्रेटफुल, दे आर टॉकिंग अबाउट अबंडेंस। इसलिए उनके लाइफ में हम लोग क्या बातें करते हैं? ओ ये कितना महंगा होगा, गैस का प्राइस देखो 1000 रुपए हो गया, डीजल का प्राइस इतना हो गया, पेट्रोल का इतना हो गया, सब्जी का इतना हो गया। डू यू थिंक टाटाज एंड अंबानी टॉक अबाउट दिस? अब लोग नहीं उनके पास बहुत, इसलिए वो लोग ये सब आलू प्याज की बात नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे ये, बिकॉज हमको चाहिए वो। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। हर जन जो पैसे के बारे में बात करेगा नेगेटिवली, अनग्रेटफुली, उसके लाइफ से वो चलता चला जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट द कोट इज, whoever has gratitude will be given more, and whoever does not have gratitude, whatever that person has will be taken away from that. And Rhonda Bhan कह रही हैं, this is a fundamental law of science and of the universe. यूनिवर्स के जितने भी लॉज हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? अब लोग नहीं, पता नहीं मेरे को इतने सारे लॉज। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन से लॉज हैं जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं, वो कभी गलत नहीं होते हैं। दे आर लाइक परफेक्ट, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, एग्जैक्ट। ओके, तो ये लॉ भी वैसा ही है, जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही हमारे लाइफ में मिलेगा हमको। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of planets, like attracts like. It is because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substances of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. या तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप देखिए हमारी जो बॉडी है, एक एक जो आइटम है वो सारा एक कंपोजिट है किसका? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग और डिवाइड करेंगे तो एटम्स होंगे, एटम्स को और डिवाइड करेंगे तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उनको भी और डिवाइड करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, लाइक स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। तो हर जन एक ऐसा कंपोजिट है। एंड वो क्या कह रहे हैं? दे आर ऑल टुगेदर बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक एक चीज, चाहे वो चेयर हो, लैपटॉप हो, ट्रीज हो, वाटर हो, फूड हो, दे आर ऑल टुगेदर बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हर चीज दुनिया में इसी लॉ को फॉलो करती है, ठीक है? तो वेदर वी वांट इट, वेदर वी डोंट वांट इट, इट डज नॉट मैटर। वॉट एवर वी फील वी अट्रैक्ट टू यू। कैसे? हमारा जो थॉट होता है वो एक एनर्जी होती है, ठीक है? और जो हमको चाहिए उसको भी अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो भी एक एनर्जी है। एंड रूल क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर हम सोच रहे हैं व्हाइट एलिफेंट, ठीक है, तो हम किसको एनर्जी दे रहे हैं? व्हाइट एलिफेंट को। तो मेरे को लाइफ में व्हाइट एलिफेंट दिखाई देगा। कैसे? मे बी कार्टून में, मे बी पिक्चर में, मे बी रियल लाइफ में, तो पता नहीं मेरे को, बट वो ही हमको दिखाई देगा। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। इसके बारे में हम लोग और आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हमको ये समझना है कि जो हम सोचते हैं उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। ये आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा कि वॉट एवर वी थिंक वी अट्रैक्ट। ओके, तो ये क्यों होता है? बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी, and energy attracts energy, like the like energy attracts like energy. Okay, so let's see. If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of these experiences. या अब देखिए, क्या आपके थॉट्स ऐसे होते हैं? ओ मेरा बॉस तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत ही कड़क है, मेरा हस्बैंड तो मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे बच्चे तो बस एकदम क्या बोलते हैं ना, शैतान के बच्चे हैं, ऐसे बोलते हो आप?
अगर आप ऐसे बोलते हो तो क्या हो रहा है, शी इज टेलिंग अस यू मस्ट अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे थॉट होते हैं, जिनको हम फीलिंग्स देते हैं, उन्हीं को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है इक्वेशन, इसको कैसे समझना है, हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। बट कल से आपको क्या करना है, जो लोग आप लोग न्यू हैं और पुराने जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और बीच बीच में कभी भूल जाते हैं, सेम एज मी, हमको ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, किसको हम एनर्जी दे रहे हैं, किसके बारे में हम फीलिंग्स कैसी दे रहे हैं। वी हैव टू बी अवेयर। जब हम अवेयर होंगे तभी हम उस पर वर्क करना शुरू कर पाएंगे। तो आप कैसी बातें करते हो, ठीक है, आप क्या सोचते हो, उस पर कल आपको ध्यान देना है। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस ऑल ऑफ यू, कि कल आप ध्यान दोगे कि आप क्या बोल रहे हो। आर यू सेइंग, मेरा किसी को फोन करके, फ्रेंड को, मम्मी को, पापा को, बच्चों को, फ्रेंड्स को, मेरे बच्चे तो बहुत ही बदमाश हैं, मेरा बॉस तो बहुत ही खूसट है, मेरी मेड तो बस एकदम बस पैसे ले लो, काम नहीं करती है, इस टाइप के अगर आप बातें कर रहे हैं, हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ में और ऐसे एक्सपीरियंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या? But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. या तो हमको ये समझना है, हमको ये अच्छे से समझ लेना है कि हम एक मैग्नेट हैं। अब बोलोगे ऐसा कैसे? ये है, आप मानो चाहे नहीं मानो, वी आर ऑल अ मैग्नेट। मैग्नेट टू व्हाट? मैग्नेट टू अट्रैक्टिंग व्हाटएवर वी वांट इन आवर लाइफ। एंड कैसे अट्रैक्ट करते हैं? जस्ट हमारे थॉट से। अगर अभी तक आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो आपके लाइफ में आप ऑब्जर्व करोगे नेगेटिव चीजें होती चली आ रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। आप चाहते हो कि अच्छी हो जाए, लेकिन आपके थॉट्स कैसे हैं कि माई चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम, माई पेरेंट्स आर सो टफ, यू नो, माई लाइफ इज अ मेस, माई बॉस इज बैड, यू नो, माई मैरिज इज इन ट्रबल। अगर हमारे थॉट्स ऐसे हैं, तो वी आर मैग्नेट टू सच थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ अगेन एंड अगेन। तो हमको क्या करना है, कैसा मैग्नेट बनना है? वैसा मैग्नेट बनना है जैसी चीजें हमको चाहिए। उसके लिए क्या करना है? वी हैव टू हैव गुड थॉट्स, वी हैव टू हैव गुड फीलिंग्स। जैसे आप देखिए, इन्होंने बोला ना, आई लव माई जॉब, माई फैमिली सपोर्टिव, एट द बेस्ट वेकेशन। इस टाइप की बातें करनी है, इसी टाइप की चीजें सोचनी है, तो हम किसके मैग्नेट बनेंगे? ऐसी पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में हम अट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्यों? बिकॉज ये यूनिवर्सल लॉ है, जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीजें हमारे लाइफ में आके हमको चिपकती है। राइट? मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और चीजों को अपने पास चिपका लेता है। So this is what we have to do. The more gratitude we do, the more abundance you magnetize. और कैसे ये करेंगे? This whole book is going to tell us about that. Yeah, let's continue. You will have heard sayings like, whatever goes around comes around, you reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law. And they are also describing a principle of the universe that the greatest scientist, Sir Isaac Newton, discovered. Yeah. Please read. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. या तो आपने ये, जैसे उन्होंने बोला ना कि हम बचपन से ये सब सुनते आए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जब बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से पाए, ये सब आपने सुना होगा। हाँ, तो दिस इज व्हाट लॉर्ड नंबर इज ऑल्सो टेलिंग अस कि ये आइजैक न्यूटन ने किया था। इट इज नॉट दैट कि ऐसे ही हमारे बाबा दादी और नाना नानी मम्मी पापा लोग बोलते रहते थे, नहीं, ये सब एक्चुअल में सच है। क्यों? क्योंकि साइंस इसको प्रूव कर रहा है कि जो हम करते हैं हमारे लाइफ में वैसा ही घूम के आएगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, बिल्कुल ये एकदम फैक्ट है। ओके, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, एंड न्यूटन भी उसको बता रहे हैं। दिस इज द फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन। माने मोशन मतलब कि वो आएगा ही आएगा। आज आपने किसी को थप्पड़ मारा, कल आपको थप्पड़ पड़ेगा ही पड़ेगा। इट इज लाइक दैट कि इधर से जो गया वो वापस वहां से घूम के आएगा ही आएगा। एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आपने किसी के संग गलत दिया है, आपके लाइफ में गलत आएगा ही। आपने किसी के संग अच्छा किया है तो लाइफ में अच्छा ही आएगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस बुक इज दैट हम अच्छा करते जाएंगे और हमारे लाइफ में अच्छा आता चला जाएगा। क्या? प्लीज। When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive,
and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. या तो रॉन्डा वन क्या कह रही है, न्यूटन हमको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्रू हिज लॉ दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि अगर हम किसी को थैंक्स देंगे तो हमारे को ऑपोजिट रिएक्शन क्या मिलेगा, लाइक वी विल बी रिसीविंग मोर अपॉर्चुनिटीज वेयर वी हैव टू गिव थैंक्स। आप कब थैंक यू बोलते हो, कब आप खुश होके ग्रेटिट्यूड करते हो, कब करते हो, जब कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा था तभी तो आप थैंक यू बोलते हो ना। आपको कोई गंदा खाना सर्व करेगा, आप थैंक यू तो नहीं बोलोगे ना। हाँ, अभी हम लोग ने मैजिक नहीं किए इसलिए अभी नहीं बोलेंगे हम लोग थैंक यू। जो कर लेता है उसको गंदे खाने के लिए भी थैंक यू बोलता है, राइट। तो जब कोई आपको जो भी देता है ना, अगर आपने उसको थैंक यू बोलने का मौका कब मिल रहा है, जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। तो व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर वन स्मॉल थिंग, we are getting more opportunities to be more grateful. Okay, so when you are giving thanks, I'll get more opportunities to give thanks, I'll receive more opportunities to give thanks. So she is telling us this means that very action of gratitude, माने आपने कोई भी छोटी सी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया तो मेरे को और मौके मिलेंगे कि और ग्रेटफुल होए। दिस इज व्हाट वी वांट, कि आपने एक गिफ्ट के लिए थैंक यू किया, आपको और गिफ्ट्स मिलेंगे थैंक यू करने के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, वी विल सेट इनटू मोशन more opportunities where we yes, yeah, okay। So now the golden thread of gratitude in this paragraph, ये आपको अपने आप पढ़ना रहेगा chapter, otherwise you know this chapter is telling us that all the religions, whether it's Muhammad, Buddha, Krishna, Lao Tzu, King David, Jesus, everyone is telling us that gratitude is so very important। ठीक है, अगर हम लोग कृष्णा का भी कोट इसमें पढ़ते हैं तो he is telling us, Krishna said that whatever he is offered he accepts with joy। it doesn't matter कि वो अच्छा है कि गंदा है, कुछ भी मिले वो उसको gratitude से accept करते हैं, ठीक है। and Jesus said thank you before he परफॉर्म ईच मिरेकल। तो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, ये आज नहीं सदियों से हर स्क्रिप्चर में, हर रिलीजन में इसके बारे में बोला जा रहा है। अगर हम लोग रिलीजन के बारे में नहीं भी करें, अगर हम लोग नेटिव लोगों के बारे में बात करें, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स, अफ्रीकन, सॉरी, ज़ूलू फ्रॉम अमेरिकन नवाजो, शॉनी, चिरोकी, हर जगह के लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। सो लेट्स रीड फ्रॉम योर स्वाति, व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग। When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Tekum share. So now even he is telling us कि जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, like when you arise in the morning, give thanks for the morning light। माने अभी जब आज आप सुबह उठे थे तो आपका क्या था फर्स्ट थॉट, क्या आप उठते उठते सोचे ओ हो आज लेट से उठे हैं, अब क्या होगा, बच्चों को स्कूल जाना है, किचन में ये करना है, ऑफिस जाना है, जल्दी एक्सरसाइज करें कि नहीं करें, आज तो गणेश चौथ है तो कितना रास्ते पे ट्रैफिक होगा, क्या आप ये सब सोच के उठे? हाँ, या शी इज टेलिंग अस व्हेन यू गेट अप, वर यू ग्रेटफुल कि वाओ आज हम जग गए, लाइक यू नो, हमेशा वो कहते हैं, सदगुरु यही कहते हैं कि जब हम सुबह उठे फर्स्ट वी शुड बी सो हैप्पी दैट वी गॉट अप। हाँ, कितने लोग तो सुबह उठते ही नहीं है। इफ यू आर हैप्पी दैट यू गॉट अप, यू शुड चेक कि बाजू वाला जगह है कि नहीं जगह है, he is breathing or she is breathing or not। so this is how he also says that we should be so happy that we got up। so many people don't get up from their sleep, yeah, so many people get up but their partner did not get up, and you get up and you're fit, fine and healthy, कि आप उठे हैं, आज आपका आंखें खुल रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है। so this is what this quote is also telling us, that we should be grateful for anything and everything। give thanks for your food and the joy of living। अगर हमको कोई रीजन नहीं मिल रहा है थैंकफुल होने का तो क्या है, फॉल्ट मेरे में है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतनी अबंडेंस है, इतना सब कुछ है भगवान की दया से और हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं। सो द फॉल्ट लाइज इन अस। तो माने ग्रैटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इतना कुछ है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको हम अभी एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बुक हमको ये सिखाती है, ये देखना सिखाती है, गिव्स इट द प्रॉपर विजन कि यस वी हैव सो मच in our lives, yeah। so please read। History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived.
Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. या तो अभी देखिए, अभी हमने देखा कि रिलीजन हमको कह रहा है ग्रैटिट्यूड के बारे में, बट रॉना मैम हमको बता रही है कि नॉट जस्ट रिलीजियस पीपल, ओके, नॉट जस्ट रिलीजियस हेड्स, ये जो हिस्ट्री है हमारी उसमें इतने सारे फील्ड में हर जन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता था। हम लोग कई सारी प्रैक्टिसेस आगे बुक में पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन क्या करते थे, आइंस्टाइन क्या करते थे, बट शी इज टेलिंग अस कि हर जन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता था और उसके कारण ही अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाया है। Okay, so Albert Einstein के बारे में we are going to read and that how he practiced what he did. न्यूटन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं and we are seeing कि जिन्होंने भी ये gratitude practice की है उन्होंने ही अपने फील्ड में heights achieve की, उन्होंने ही सक्सेस पाया है अपने लाइफ में। Okay, now let's read from here, Swati. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. तो शी इज टेलिंग अस इतने लोगों को ग्रैटिट्यूड के पावर के बारे में पता था, इसीलिए वो उन्होंने अपने लाइफ में इतना मैजिक क्रिएट कर पाया। शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड इतने लोगों को पता था, बट फिर भी मोस्ट लोगों को नहीं पता था, क्योंकि वो लोगों ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया अच्छे से। उन्होंने जब प्रैक्टिस ही नहीं किया, उसका रिजल्ट ही नहीं दिखा है। अच्छा, एक आप सोचो ना, सबको पता है डाइट करने से, एक्सरसाइज करने से फिट हो जाते हैं, हमारा ड्रीम वेट मिल जाता है, बट क्या सबको मिल जाता है? नहीं, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग वो डाइट फॉलो ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम लोग वर्कआउट करते ही नहीं है, है ना? तभी नहीं मिलता हम लोग को रिजल्ट। पता कितने लोगों को होता है, कितने लोगों को नहीं भी पता होता है। तो नाउ शी इज शेयरिंग दैट सीक्रेट, दैट हाउ वी प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड एंड हाउ वी अचीव व्हाट वी रियली वांट इन आवर लाइफ। ओके, या सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट Rhonda Byrne's life. Please read. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure. I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. Hmm. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know that being grateful really meant, and just saying the words thank you on an odd occasion certainly didn't make me a grateful person. Yeah. So tell me, how many of you feel that you are grateful or not? जैसे रोंडा बर्न ने कहा, बिल्कुल हाँ, आई ऑल्सो यूज्ड टू से, हाँ हम तो थैंक यू बोलते हैं, मेरे को कोई पानी देता है, मेरे को कोई सामान देता है तो हम थैंक यू बोल देते हैं। या यस, सो इज दैट ग्रैटिट्यूड? इज दैट रियल ग्रैटिट्यूड? क्या हम एक्चुअल में मीन करते हैं कि हाँ, कोई हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई हमारे लिए खाना ले आता है तो हम लोग दिल से एकदम उसके लिए एकदम कृतज्ञ होकर थैंक यू करने लगते हैं? डू वी डू दैट? या तो अगर हम ऐसा नहीं करते, इफ वी डिड नॉट रियली मीन दैट थैंक यू, देन वी वर नॉट ग्रेटफुल। ओके, तो अगर कैजुअली एक थैंक यू बोल देना ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट रियल ग्रैटिट्यूड इज। या My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical.
For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. या तो आप देखिए रोंडा बर्न की स्टोरी पढ़ के, या जो आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी, तो उन्होंने भी बिगनिंग में यही बताया कि कैसे उनकी लाइफ चैलेंजिंग थी और उनके हाथ में एक बुक आई और उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। बिल्कुल उन्होंने यहाँ भी हमारे संग ऐसे ही शेयर किया कि उनके रिलेशनशिप्स भी कोई इतने ग्रेट नहीं थे, उनके डेट होने के चांसेस थे, पेचेक टू पेचेक वो रहती थी, और क्या बोलते हैं, उनकी हेल्थ भी बने ऐसी थी कि रोज घर आके थक जाती थी, और कोल्ड ये सब नॉर्मल जो चीज़ें सीजनल चलती रहती थी वो सब उनको अफेक्ट करती थी। एंड हाउ हर लाइफ चेंज बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, माने उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए और ड्रामेटिकली चीज़ें अच्छी होने लगी। इफ़ यू कांट बिलीव इट, जस्ट ट्रस्ट कि उनकी लाइफ कैसी थी, नो इट इज़ लाइक ऑल रिकॉर्डेड, एंड टुडे इतने लोगों के लाइफ में उन्होंने जो अमेजिंग चीज़ें की हैं, और उसके कारण प्लस उनको इन बुक्स के कारण हाउ मच शी हैज़ अर्न, वील रीड अबाउट इट कि कैसे उनकी ड्रीम हाउस ऑन कौन सा ओशन के किनारे उनका एक बीच हाउस है वहाँ पे, ठीक है, और सारी ड्रीम्स उनकी फुलफिल हो गई हैं। एंड व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज शी इज शेयरिंग दैट सीक्रेट विद अस, एंड द मोर हैप्पीनेस शी इज ब्रिंगिंग इन अदर्स लाइफ, उतना ज़्यादा उनके लाइफ में भी वो ब्लेसिंग्स आती हैं। शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड चेंज्ड हर, कैसे उनके थॉट्स को, उनके फीलिंग्स को, उनके बिहेवियर को ग्रैटिट्यूड ने चेंज किया, और जिसके कारण उनकी पूरी लाइफ चेंज होने लगी। ओके, तो आप देखो ना, जब आप ये पैराग्राफ अगर आप फिर से पढ़ोगे, ये चैप्टर, आपको लगेगा हाँ मेरी लाइफ भी ऐसी है, हेल्थ भी ऐसी चल रही, रिलेशनशिप भी पेंडुलम की तरह, जैसे उन्होंने बोला ना, डिजास्टर्स टू नॉर्मल चलते रहते हैं, कैसे सब कुछ इतने अमेजिंग होने लगे। एंड दैट इज द सीक्रेट शी इज शेयरिंग विद अस, वट एवर शी हैज प्रैक्टिस, शी इज शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद अस इन दिस बुक। ओके, so bring the magic into your life. Yeah. Bring the magic into your life. Yes. No So matter- now, yeah. So now she's telling us, bring the magic into your life. It's like you bring this book, the practices in this book into your life. Make it a part of your daily life. Then the magic will actually start happening in your life also. अब आप देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि विंडो, इट्स अ किचन, आप देखिए इट्स अ किचन, एंड सनलाइट की तरह यहाँ पे ऐसे मैजिक स्पार्कलिंग डस्ट आ रहा है, आपको दिख रहा है ये स्पार्कलिंग लाइट्स ऐसे आ रहे हैं। सो दैट इज हाउ वी आर, सनलाइट हमेशा ही रहती है, हर जगह रहती है, वैसे ही मैजिक हर जगह है, हमको उसको देख के अपने लाइफ में उसको फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. या तो अपन कोई भी हो, कोई भी एज ग्रुप के हो, जैसी भी हमारी लाइफ है, मतलब आज आप सोचिए, आज आपके हाथ में ये मैजिक बुक आई है, तो आज के पहले एक लाइफ थी, आज आप अपने लाइफ को समझिए जीरो। आप देखते हो ना, ग्राफ में एक जीरो होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो आज के पहले आपकी जैसी भी लाइफ थी, आप सोचो आज आप जो हो, आज आप एक जीरो पे खड़े हुए हो, इसके बाद आप जो प्रैक्टिसेस करने वाले हो, आपकी लाइफ अप 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 चलती चली जाएगी, पॉजिटिव की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ओके, सो शी इज टेलिंग अस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसी भी आपकी लाइफ है, अगर आज आप अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देते हो रियल वे से, जैसा ये बुक हमको समझा रही है, इट विल चेंज आवर एंटायर लाइफ। या एंड कैसे पता चला? उन्होंने जब सीक्रेट मूवी बनाई, ओके, उसके बाद सीक्रेट बुक लिखी, और जो लोगों ने उसको अपने लाइफ में फॉलो करना शुरू किया, दे शेयर्ड विद हर, ओके, शी रिसीव लेटर्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और उन्होंने अपने लाइफ में जो मिरेकल्स देखे वो उन्होंने उनके संग शेयर किए, माने चाहे वो हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, वेल्थ में हो, हर चीज़ में लोगों के लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट होने लगे। ओके, सो लेट्स रीड फ्रॉम योर ग्रैटिट्यूड। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do.
It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. या तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है, जो उन्होंने सीक्रेट बुक मूवी के बाद उनके लोगों ने जो शेयर किया उनके संग, आप देखोगे मूवी में बताया जाता है कि जो पावरफुल प्रोसेस है उसमें ग्रैटिट्यूड एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये बुक, पूरी बुक हमको यही बता रही है कि ग्रैटिट्यूड से कैसे हमारे लाइफ में अमेजिंग चीज़ें होंगी, कैसे हम लोग, जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया ना कि रिलेशनशिप्स अमेजिंग हो जाते हैं, हेल्थ में अमेजिंग चीज़ें होने लगती हैं, माने लोगों के कैंसर तक ठीक हो गए। आपने तो सीक्रेट मूवी में देखा होगा ना कि जो एक पर्सन पूरा नेक डाउन कुछ नहीं मूव कर पाता था, वो कैसे अपने विल पावर से, अपने ग्रैटिट्यूड, अपने बॉडी के ग्रैटिट्यूड के कारण वो चलने लगता है, राइट। तो कितनी सारी चीज़ों में अमेजिंग चीज़ें होती हैं हर एरिया में। चाहे वो चिकन सूप का जो ऑथर था जिसने अपने वो नोट लिखा था, रिमेंबर, $1 million, और उसको उतने रुपए मिलते हैं, $100,000। तो हर एरिया में अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाई देंगे इफ यू आर फॉलोइंग ग्रैटिट्यूड। द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड। गोल्ड मतलब जो हमको चाहिए, जैसा हमको चाहिए, वो सब हमारे लाइफ में हमको मिल सकता है। या प्लीज रीड। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning to be so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. या तो शी इज टेलिंग अस, ऐसा नहीं कि हम ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे तो लाइफ एकदम जस्ट दिन दिन रहेगा, रात कभी आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। रात भी आएगी, दिन भी आएगा, पर जब रात आएगी तो हमको पता है कि हाँ हमने इन्वर्टर लगा लिया है, हम लाइट ऑन कर सकते हैं कि येस आई कैन लाइट द कैंडल एंड ब्रिंग लाइट इनटू माय लाइफ आल्सो। तो शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड विल शो अस द वे दैट हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इनटू आवर लाइफ। कैसे वो रात हम बहुत जल्दी से काट सकते हैं, जो भी हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे उनको हम कैसे बहुत जल्दी से ओवरकम कर सकते हैं। ओके, व्हेन यू आर फिल्ड विद होप एंड पॉजिटिविटी, एवरीथिंग सीम्स टू गो राइट, everything starts going right. Okay, so this is the power of gratitude, and she's telling us every day will be magical. Trust me, I request you again कि 10 days आप just इसको रोज फॉलो करिए जैसा ये बुक कह रही है। आप सेशन में आते हो, बहुत अच्छी बात है, इट विल बी सुपर अमेजिंग, क्योंकि ग्रुप की एनर्जी एक डिफरेंट टाइप की होती है। पीपल शेयर कि उनके लाइफ में क्या होता है, कैसे हो रहा है, क्या उनके चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट इज वेरी पॉजिटिव। अदरवाइज आप अगर नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि नो आई एम टॉकिंग टू मच, देन जस्ट स्टार्ट रीडिंग द बुक each chapter every day, okay, and you will start feeling the positive things in your life, okay, and then you will keep on doing it every day, ठीक है। so please do it for yourself। 1 hour अगर आप यहाँ पे आते हो 10 days के लिए, डेली आप आइए from 9 to 10, you know, and see how it changes your life। कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, little things the book is telling us to follow in our life, and you will see the things happening in your life। yeah, so now let's read Swati। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. या तो शी इज टेलिंग अस, आप अपने लाइफ में देखिए कि कौन सा एरिया आपके लाइफ में अच्छा चल रहा है, कौन सा एरिया अच्छा नहीं चल रहा है, राइट। तो जो एरिया अच्छा चल रहा होगा तो शी इज टेलिंग अस आप ऑटोमेटिक उस एरिया के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे होगे, आप ग्रेटफुल होगे, तभी वो अच्छा चल रहा है। और जिस एरिया में आप कंप्लेन करते रहते हो कि अरे मेरे तो घुटने में हमेशा दर्द रहता है, मेरे तो पैरों में मुझसे तो स्टेप्स ही नहीं चढ़े जा रहे हैं, तो आप देखोगे वो एरिया डेफिनेटली आपका नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में बहुत कंप्लेन कर रहे हो।
तो शी इज टेलिंग अस ऑब्जर्व कि आप किस एरिया में अच्छे हो, किस एरिया में आपके ऑलरेडी मैजिक हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि ऑलरेडी आप उस एरिया में बहुत ग्रैटिट्यूड करते हो. ओके, सो लेट्स सी. ओ सॉरी, It's a simple fact. just 1 second, Swati. Right. Yeah, please read. It's a simple fact. When you're not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. या तो शी इज टेलिंग अस जहां हम देंगे वहीं हमको मिलेगा, राइट? अगर आप अपने हस्बैंड को आई लव यू बोल रहे हो, आप अपने बच्चों को प्यार दे रहे हो, तभी वो आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना? अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको कभी बात ही नहीं करते हो, कभी उससे कुछ करते ही नहीं हो, बात ही नहीं करते, लाइक यू नो बहुत दिन हो जाते हैं, तो विल शी बी इन टच विद यू? विल ही और शी बी इन टच विद यू? विल शी रेसिप्रोकेट? नो. आप जब तक दोगे नहीं तब तक आपको उसके रिटर्न में मिलेगा ही नहीं. आप पेड़ में भी पानी डालोगे तभी वो हरा भरा होएगा और उसमें फ्रूट्स आएंगे, वरना होगा उसके अंदर नहीं. सो दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स. व्हाट वी आर गिविंग इज व्हाट वी विल रिसीव. तभी वो हमारे लाइफ में चीजें अच्छी होंगी, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज गिविंग. इट इज गिविंग थैंक्स, गिविंग अप्रिसिएशन, यू नो, एक्नॉलेजिंग दैट. once we start doing that, then only we will receive the same thing in our life. Yeah. The Yes. bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, who does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. या तो कितने बार हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना? कि आपने अपने कभी दांतों को एक्नॉलेज किया ही नहीं. जिस दिन वो दांत में दर्द होता है तभी आपको याद आता है कि अरे रोज तो दांत एकदम ठीक ठाक थे, आज ही दांत में कुछ अटक गया है, आज ही वो सेंसिटिव हो रहा है. तो क्या हुआ? जितने दिन आप अपने दांतों के लिए ग्रेटफुल नहीं थे, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर योर टीथ, यू आर नॉट हैप्पी कि आपके टीथ एकदम अच्छे हैं, तब तक वो आप क्या कर रहे थे? यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. एंड हमको क्या बोला गया है? whatever you are not grateful for will be taken away from you. आप अपने रिलेशनशिप में देखो, आपको अच्छा लगता है कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है? टेल मी. नहीं अच्छा लगता ना. आप चाहते हो कि वो आपको एक्नॉलेज करे, आपसे पूछे कि आप कैसे हो, क्या चाहिए, अच्छा बनाया तुमने खाना, बहुत अच्छे लग रहे हो, यू नो यू डिड अ गुड थिंग, यू सपोर्टेड मी. तो जब आपको कोई ऐसे एक्नॉलेज करता है, मतलब आपको वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा है, तभी आप उसको रेसिप्रोकेट करोगे विद योर लव, विद योर फीलिंग्स. तो सेम थिंग, व्हेन वी आर अनग्रेटफुल मीन्स वी आर नॉट यू नो एक्नॉलेजिंग दैट, मीन्स हम उन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. और लाइफ में क्या होता है? यस और नो होता है, बीच में कुछ नहीं होता है. जैसे बोलते हैं ना, हाँ कुछ भी. आपने देखा कितने जन कुछ हाँ या ना माने नहीं बोलते हैं वो. तो लाइफ में ईदर देर इज यस और देर इज अ नो. बीच वाली चीज क्या हो जाती है? टेकन फॉर ग्रांटेड. दिस इज व्हाट टॉडाबन इज टेलिंग यू. देर इज ईदर ग्रेटफुलनेस और देर इज अनग्रेटफुलनेस. बीच का जो होता है ना कि हम न्यूट्रल, हमने कुछ नहीं बोला, दैट अगेन कम्स एज अनग्रेटफुलनेस. ओके, सो टेकन फॉर ग्रांटेड भी जब हम बोलते हैं तो वो अनग्रेटफुलनेस की ही तरफ चला जाता है. या please read. Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. या तो हमको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड को अपने वे ऑफ लाइफ बनाना है. जब हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हो जाएगा, तब हमारे लाइफ में मैजिक होने स्टार्ट हो जाएंगे. तब हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे लोगों का बिहेवियर हमारे प्रति चेंज हो जाएगा. यू नो दैट हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड पीपल विल स्टार्ट बिहेविंग नाइसली टू मी. ओके, टेल मी, जो लोग मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आपको ऐसा लगता है दैट आप प्रैक्टिस कर रहे हो ग्रैटिट्यूड और दूसरे लोग जो कल तक शायद आपसे उतना कूलली बात नहीं कर रहे थे, आपसे अच्छे से बात करने लगे? दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. ओके, तो हम चेंज करेंगे अपना थॉट, अपनी फीलिंग, और हमारी पूरी लाइफ चेंज होने लगेगी. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर बिकॉज इट इज 10 o'clock. I want to continue. Okay, but I think should we continue? Can I take 5 more minutes? Yeah. Okay, chaliye. Thank you Swati. Yeah, please read. Thank you. Yeah. So, the magic formula.
Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Yes. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first, you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. Yeah. So once again, what she's telling us, knowledge is a treasure, but practice is the key to it. आप देखिए ना, हम लोग कितने सारे रेसिपी पढ़ते रहते हैं. How many of us do that? जो भी इंस्टाग्राम या फेसबुक में अच्छी चीज आ रही है, उसकी रेसिपी देख ली. हाँ, आपने उसको बनाया नहीं है, तो आप कभी बना पाओगे उसको? जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जितनी भी रेसिपी देख लो, हाँ, विल यू बी एबल टू मेक दैट केक, दैट कबाब और व्हाटएवर यू सी? आप बना पाओगे उसको? नहीं बना पाओगे. जब तक आप उसको एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं बना पाओगे. आपको खूब नॉलेज होगी कि हाँ, गाड़ी कैसे चलानी है, कि लाइक आई टेल यू, मेरे को पूरी नॉलेज है, ब्रेक, गियर, एवरीथिंग कहाँ पे, मेरे को सब पता है, बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव. मेरे को पूरी नॉलेज है, बट आई हैव नेवर प्रैक्टिस, सो आई कैन नेवर ड्राइव अ कार टिल द टाइम आई प्रैक्टिस. हम सबको पता है कि पतले कैसे होना है, कि स्किन में ग्लो कैसे लाना है, हेयर कैसे अच्छा करना है. बताइए किसको किसको पता है? हम लोग दूसरों को अपना ज्ञान दे सकते हैं, है ना? अरे ऐसा खाओ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा पियो तो वैसा हो जाएगा, ये करोगे तो पेट सही हो जाएगा. टेल मी, कितनी नॉलेज है हमको? बट क्या हम उसको प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, नहीं करते हैं. तो रोंडा बर्न भी हमसे यही कह रही है कि नॉलेज हमको सब चीज की है, लेकिन प्रैक्टिस इज द की टू इट. माने क्या, कि जो ये बुक हमको बोल रही है, अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ मैजिकल नहीं होगी. ओके, वी आर नॉट हियर टू जस्ट रीड, वी आर हियर टू प्रैक्टिस वॉट एवर दैट बुक इज टेलिंग अस. शी इज टेलिंग अस हर चीज का एक मंत्र होता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अली बाबा? 40 चोर आपने पढ़ा होगा, ये बुक छोटे में या कार्टून देखा होगा. उसमें जो सीक्रेट कोड रहता है वो क्या रहता है, जिसके कारण वो केव खुलती है? खुल जा सिमसिम. खुल जा सिमसिम. खुल जा सिमसिम. बिना उसको बोले क्या वो केव खुलेगी? नहीं खुलेगी. तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. ये जो मैजिक वर्ड है वो क्या है? थैंक यू. जब तक हम लोग थैंक यू नहीं बोलेंगे, तब तक वो केव जिसके अंदर इतने सारे रिचेस, गोल्ड, ये सब रखे हुए थे, वो हमारे लिए नहीं खुलेंगे. तो जितना ज्यादा हम थैंक यू बोलेंगे, उतना ज्यादा हमारे लाइफ में ये रिचेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज द मैजिक वर्ड, दैट इज द की वर्ड टू अनलॉक दिस मैजिक इन आवर लाइफ. ओके, तो शी इज टेलिंग अस कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना वो अच्छे से हमको समझा भी नहीं पाएंगे. ओके, दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल अस, दैट आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट द वर्ड्स थैंक यू आर फॉर योर लाइफ. ओके, माने वो हमको कह रही हैं, उनकी लाइफ में तो अमेजिंग चीजें हो ही रही हैं, बिकॉज वो ये प्रैक्टिस करती हैं, बिकॉज ग्रैटिट्यूड चेंज्ड हर एंड इट चेंज हर एंटायर लाइफ. तो शी इज टेलिंग अस, चाहे हमको डेलिबरेटली बोलना पड़े, द टू वर्ड्स यू डेलिबरेटली से, माने हम उसको जबरदस्ती बोले, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, से सॉरी, थैंक यू, प्लीज, है ना? बच्चों को उनका मतलब भी नहीं पता होता है, बट हम उनको बोलते ही रहते हैं कि नहीं, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही करना है. तो सेम वे वी हैव टू रीलर्न दिस, दैट वी हैव टू डेलिबरेटली से द वर्ड्स थैंक यू. नहीं मन में आ रहा है, नहीं फील कर पा रहे हैं, बट फिर भी बोलना है. till the time it becomes our identity, till the time we start feeling gratitude. आपने वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना है? I can live English, I can talk English. आपने वो सुना है? That is what we have to do. We have to make gratitude that way of our life. Okay? कि हम सो रहे हैं, देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, it has to be thank you. Actual में यही है, okay? कि सांस सांस में हमको thank you बोलना है. We'll get to that also. बोलो हाँ ऐसा है. Actual में ऐसा ही आगे के chapters में, right? You have read it, yeah? तो आगे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सांस सांस में हमको थैंक यू बोलना है. Thank you has to become our way of life. तो कैसे करना है? Let's read. The magic formula. First, deliberately think and say the magic words thank you. 2. The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. And third, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Yes, so this is the formula. तो कल आपको क्या करना है? हमने कहा ना, आपको फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि ओ आज फिर मेड लेट से आई, ओ मैं फिर आज ट्रैफिक में अटक गई, आज फिर बच्चों ने शैतानी की. क्या आप ये बातें बोल रहे हो,
या आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है। सेकंड क्या करना है, आपको ये मैजिकल फॉर्मूला दिन में यूज करना है। कैसे? बार बार आपको थैंक यू बोलना है, फील करना है, और थर्ड स्टेज पे हम लोग धीरे से पहुंचेंगे। अभी हो सकता है कल नहीं पहुंचे, हो सकता है कोई कोई ऐसी चीजें हो जो आप दिल से फील करके थैंक यू बोल रहे हो। ओके, सो वी हैव टू फील दिस। या Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can. Because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means if you increase your feeling of gratitude, the result in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. या तो जैसे आपने देखा ना, चाय में आप जितनी चीनी डालेंगे उतनी मीठी होगी, राइट? तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा हमारे लाइफ में अच्छी चीजें होना स्टार्ट करेंगी। द ट्रूअर द फीलिंग, द मोर सिंसियरली यू आर ग्रेटफुल, द फास्टर योर लाइफ विल चेंज। ओके, तो माने लेकिन क्या होगा, अब अचानक से तो नहीं हो जाएगा, है ना? आप एक दिन में तो आपने ABCD भी नहीं सीखी थी। ABCD भी हम लोग कितने साल में सीखे थे, रिमेंबर? 1+1 करने में हम लोगों ने कितने महीने लगाए होंगे छोटे में, राइट? तो सेम वे we are gradually going to learn how to practice gratitude. Yeah, easy. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you Yes. practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. या तो एक्चुअल में जैसा इन्होंने कहा ना, हाउ लिटिल प्रैक्टिस इट टेक्स, मतलब आप शुरू में कल तो आप देखोगे कि आप कितने बार थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है? यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू डेलिबरेटली से थैंक यू। कि आपकी कुक ने आपको कुछ दिया, आपको थैंक यू बोलना है। किसी ने आपके लिए गेट खोला, आपको थैंक यू बोलना है। आपके घर के मेंबर्स ने भी कुछ किया है तो आपको थैंक यू बोलना है। यू ईच टाइम यू से अ थैंक यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। जब हम ये सोचते हैं ना तो ऑटोमेटिकली और याद आ जाएगा, ठीक है? जैसे हम लोग, आपने देखा कि शुरू शुरू में अपन कुछ काम करते तो हम लोग को रिमाइंडर सेट करना पड़ता है। ओके, सो इफ यू फील कि आपको याद नहीं रहेगा थैंक यू बोलना, आप प्लीज अपने लिए एक रिमाइंडर लगा लो 1 घंटे का, 2 घंटे का, कि अरे आपको याद आ जाए कि यस थैंक यू बोलना है। कितने थैंक यू बोले हमने अभी तक, ठीक है? सो डू दैट, कि जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा हमारी फीलिंग्स और बढ़ेंगी और उतना ज्यादा हम अपने लाइफ में अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। ओके, इफ यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड अ लिटिल, आपने देखा है ना, कई जन, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, हाँ, कई जन जाते हैं 1 घंटा जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो क्या वर्कआउट कर रहे होते हैं? हाँ, सिर्फ वहां पे टाइम पास कर रहे होते हैं कि सीरियसली वर्कआउट कर रहे होते हैं? तो जितना ज्यादा आप सिंसियरली कोई काम करोगे उतना फास्ट आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, इफ यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल, है ना? माने आप ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करोगे तो आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो वैसे ही जितना ज्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट होएगा। Okay, so thank you, Swati. Thank you for reading so wonderfully for all of us. Thank you. And Thank you, we'll talk Priya. about, It was great fun. yeah, thank you, thank you. Okay, so कल आपको क्या करना है? Like just one second. Thank you. Yeah, तो कल आपको एक ऐसा लॉन्ग रजिस्टर या एक फ्रेश डायरी बड़ी, जो आपकी मे बी आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम सेइंग 30 डेज, बट आई एम श्योर वो 30 डेज से बहुत ज्यादा चलने वाली है। या तो आपको वैसी एक लॉन्ग रजिस्टर लेना है और एक कोई छोटी डायरी, इतनी छोटी डायरी आपको एक लेके आनी है, ठीक है? दीज 2 थिंग्स यू हैव टू गेट टुमारो, ओके? एंड वी विल डिस्कस कि हम लोगों को उसमें क्या करने वाले हैं। या सो एनी क्वेश्चन सो फार? आई नो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट अगर आपको कुछ पूछना है, या समवन जिन्होंने ये मैजिक प्रैक्टिसेस की हुई हैं कुछ लाइफ में आपके, we need 2 copies, you said, right? One Yeah, copy we and one diary. या वन डायरी, वन स्मॉल डायरी। आप सोचो इट शुड बी लिटिल नीटर, इसलिए माने नीटर इन द सेंस लाइक थोड़ा सा हार्ड बाउंड हो या थोड़ा सा छोटा क्यूट सा हो, बिकॉज दैट विल बी योर ड्रीम डायरी। उसमें आप अपने ड्रीम लिखने वाले हो। ओके, सो टेक समथिंग विच यू वुड वांट टू कीप फॉर एवर। एंड ये जो रजिस्टर है जिसमें हम लोग अपना ब्लेसिंग्स लिखने वाले हैं कल से, दैट कैन बी अ सिंपल रजिस्टर, जैसे स्कूल में हम लोग का रहता था ना रजिस्टर, या लॉन्ग कॉपी, जो भी आप उसको बोलते हो, वो आपको लिख लेना है। ओके, So someone who has seen magics happening in your life, would you want to inspire and motivate the newcomers? Yeah, कविता जी मेरे को तो आप दिखाई दे रहे हो, एंड मंगला जी, लॉट ऑफ यू आर हियर जिनके लाइफ में मैजिक्स हुए हैं।
So I'm sure many new joinees would want to hear कैसे आपने लाइफ में अपने मैजिक किए हैं. Yes. I am Mangla Dandania, a housemaker. मैडम लास्ट स्कूल में जाके सो गई. Yes. मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी जिंदगी I have changed my life totally. Since last 1 year, I'm following these books, and my life has changed totally. I used to be a very nervous, very rondu person, and now very brave, very happy. I've started loving myself. I've started seeing dreams. I'm loving my life and myself. अब मैं सब चीजों को बहुत लाइटली लेती हूँ और ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, मैजिक्स भी हो रहे हैं. Very nice, very nice. People have seen changes in me. I myself can see change, and people around me, they say कि you have changed a lot. Wow, Towards positivity, towards happiness. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू मंगला जी. एंड आई एम श्योर आप आगे चल के बताएंगे जैसे जैसे प्रैक्टिसेस आएंगे. आई एम श्योर कितने सारे जो शेयरिंग्स आपने किए हैं आप हम लोग के संग दोबारा भी शेयर करने वाले हो. ओके. यस, थैंक यू एंड सो हैप्पी टू सी यू हियर अगेन. थैंक यू सो मच. प्रिया जी. यस. आपको बहुत दिन बाद देखा. I feel lot of आपका gratitude prayer. Oh yes, we will do a gratitude prayer also. Thank you for reminding. Thank you. Yeah. So before we take any more sharing, so sorry. Every day, after the session, we do our gratitude, and kal se before the session also we do something very unique. We'll do that also. So I request all of you to join your hands and close your eyes. I do a small gratitude prayer. आपको अच्छा लगता है तो आप वो मन में बोल सकते हो, या otherwise जो भी आप जिसके भी लिए आपके मन में श्रद्धा आती है, you can pay gratitude to that power and be grateful for something that you would like. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful to the Supreme Power. Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing life that we have got today. Thank you for the love and affection of my family and friends. Thank you for the wonderful gifts that you have given us in the area of health. Thank you for the knowledge, the wisdom, and the support that we have got. Thank you for all of us being present here and following this path of gratitude. Thank you. So thank you everyone, and I'm so happy that all of you are here today and following this journey with me. Trust me, I'm telling you, just follow this book for 10 days to begin with. Okay, उसके बाद आप छोड़ोगे नहीं, उसके बाद आप हर दिन इसको करोगे. I am seeing faces over here, so many of you who have been here with me for the past 1 year. उससे ज़्यादा भी हैं, right कविता जी? आप और पहले से हो, या तो आप खुद, like I am here for 2 years, and I'm sure many of you are here with me from, like Swati, who was reading, is here with me from my first session, right Swati? Are you there or gone? Yeah, so Swati जो read कर रही थी, she is here with me since November 2020. November 2020 में मेरा first session लिया था हमने, and she was there with me at that time also. So ये book ऐसी ही है, ये practices ऐसी ही है. It's like if you brush your teeth once, आपको रोज करना ही पड़ेगा. Can you skip it? Tell me. एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन तो आपको करना ही पड़ेगा. These practices are like that. They will make you feel so nice and happy कि आप जिस दिन नहीं करोगे आपको लगेगा कुछ missing है. Okay, so I'm sure कि if you are following it, you will start seeing the changes in your life also. Yeah. I have a quick question. Yes. Yeah. I do practice, but somehow वो बहुत छोटे magic से होते हैं, but वो होते नहीं है, पता नहीं. I'm not doing it right way, क्यों? Okay. I have done this magic book once with Ashmin ma'am also for the entire session when she started 2.5 years back. But वो मैं पूरा end तक पहुंच गई थी. Last day जाके भी पता नहीं, ऐसा मेरा mindset अभी अच्छे से negativity में है, या I don't know why. Okay. So what all practices were you doing? You were practicing everything? Everything, magic ball वगैरह, I had everything. But the thing is, वो जो ये बाद में सुना था ना, हमें line के ऊपर रहना चाहिए. Sometimes this thing actually happens with me. वो थोड़ा सा Imani, what happens? It is a constant effort from everyone, I think, everyone. Like we have to make an effort to be above the line. Okay, those who are new, एक बार आप अभी खाली सुन लो. We'll talk about being above the line in the coming days. Yeah. So if you are saying छोटे छोटे magic हो रहे हैं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, we have to share. आपके लाइफ में एक छोटा सा भी मैजिक हुआ है, share it with someone.
Okay, that is why groups and supports are very good. मेरा एक फ्रेंड्स का ग्रुप भी है, ऑल ऑफ अस प्रैक्टिस मैजिक, और छोटा सा भी कुछ मैजिक होता है ना कि कुछ गिफ्ट मिला, कुछ अमाउंट आया, वी शेयर इट विद ईच अदर, बिकॉज शेयरिंग से वो बढ़ता है, लाइक वट एवर वी आर गिविंग वी आर इंक्रीजिंग इट इन आवर लाइफ. तो थोड़ा सा भी मैजिक हो रहा है, आप उसको बोलो. Yes, today like I got 10 rupees when I was just cleaning my drawer instantly. Wow, I'm very happy nice. about it. Wow, yes. Yeah. Yes, yes. So that is how we have to do. If you share it, it will keep on increasing. If you say छोटा छोटा मैजिक हो रहा है, तो लाइफ में छोटा ही छोटा मैजिक होगा. वो जो छोटा मैजिक भी हो रहा है, उसको अगर हम बहुत खुश होके दूसरे लोगों को बताएंगे, तभी वो बढ़ेगा. राइट? वील रीड इन द कमिंग चैप्टर्स. आप तो कर चुके हो आश्मीन मैम के संग ही. शी टेल्स अस ना कि अगर एक छोटा बच्चा एक छोटा सा ड्राइंग बना के लाता है, बहुत फनी सा भी ड्राइंग होता है, तो क्या मम्मा उसको एक बार में देख के डांट देती है? नहीं ना. शी एनकरेजेस द चाइल्ड कि वाओ सच अ वंडरफुल डिजाइन, तो वो बच्चा एनकरेज होके कुछ और ड्राइंग्स बनाता है ना. सो दिस इज व्हाई इवन इफ स्मॉल मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू शेयर, एंड यू हैव टू शेयर इन द लाइक माइंडेड ग्रुप. ओके, लाइक जैसे अगर आप आज इस ग्रुप में जुड़ गए हो, तो ये 10 रुपीज भी मिले, क्या 1 रुपी भी मिले, ओके, उसको भी आप बोलो वाओ आई जस्ट फाउंड अ 1 रुपी नोट, आई एम सो थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स यू नो टू गिव दिस 1 रुपी टू मी. ऐसे ही करना है. पहले जो 1 रुपी के कॉइन्स अगर इधर उधर पड़े रहते थे, पुट देम ऑल टुगेदर, सेव इट, एक्नॉलेज इट एंड कीप इट, तो वो ऐसे ऐसे बढ़ने लगेगा. ओके, एंड आई एम श्योर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग और मैजिक्स हो रहे होंगे, बट मे बी यू आर नॉट सीइंग इट. ये भी होता है हेल्थ में. बहुत सारे मैजिक हो रहे होते हैं, वी डोंट रियलाइज. लाइक टुडे व्हेन आई वाज जस्ट थिंकिंग ना कि आज मेरा फर्स्ट सेशन है, व्हाट डू आई से अबाउट माय हेल्थ, बट आई रियलाइज कि यस, पहले क्या होता था, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे हेड में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन चलता रहता था. ओके, बट सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस मैजिक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, अब वो जैसे ना गायब ही हो गया काइंड ऑफ, माने 90% ठीक हो गया है. So that अभी जैसे एक बुक में लाइन आई थी, we get answers also, I'm not denying it. अभी जैसे आप ये बोल रहे थे ना, we feel so less of energy when we come back from our workplace or something, and I was feeling the same. फिर I was thinking जैसे आपकी लाइन आई, you repeated it, then I said नहीं, I'm feeling good, I'm feeling good. Yes, so this is how we have to keep on seeing, we have to keep checking ourselves. Okay, we have to be grateful for whatever we have. And आप कर चुके हो मानी, तो I'm sure आप blessings और magic rock करते ही होगे, और बीच बीच में कुछ एक्चुअली छूट जाता है ना वो, बिल्कुल. अभी हैबिट को लानी है. So that's why when these groups start, so I try to join जितना हो सके maximum. So I just want to be the part. Try to join in. Now I'm sure since you have taken a step, you are wanting the magic in your life. Magic will definitely come into your life again. Okay. So thank you for being here. Yes. Anyone else has a question? I want to share one thing, प्रिया जी. Yes, रेनू जी बताइए. देख के बहुत खुश हुई, मेरा मन एकदम गार्डन हो गया आपको देख के. Thank you, so sweet. मैं आपको एक अच्छा बात को शेयर करूंगी. 24 अगस्त को मेरा बर्थडे था, 60th बर्थडे था मेरा. I celebrate lot of gifts, lot of money, lot of happy with my relatives and friends also. Everybody enjoy with my party. Yes, thank you, and a belated happy birthday. उस दिन भी हम लोगों ने आपको मैसेज किया था, and thank you for sharing with us and wish you lots and lots of happiness. अच्छा, जब हम लोग शेयरिंग या क्वेश्चन करेंगे ना, it will be very nice अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लो, है ना. अदरवाइज I'll just see प्रेक्षा का क्यूट सा एक तो टेडी है, एंड कितने लोगों की फोटोग्राफ्स है, बस मैक्सिमम लोगों के नाम ही लिखे हुए हैं. It will be nice if I see some nice and happy smiling faces. ओके, सो जब रीडिंग हो रही है तब आपका ऑफ रहे, इट्स ऑल राइट, बट जब हम लोग ऐसे बातें करते हैं तो आप कैमरा ऑन कर लोगे तो आई विल ऑल्सो फील वेरी नाइस. ओके, सो प्लीज बी हियर टुमारो 9 o'clock. हम लोग का एकदम स्टार्ट हो जाएगा. 8:45 पे हम लोग ज्वाइन करेंगे. किसी के कुछ क्वेरी हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, विल डिस्कस दैट. कल हम लोग अपने ड्रीम्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. ओके, तो आपको 2 चीजें कल करनी है. आपको इंटेंशनली डेलिबरेटली थैंक यू बोलना है. जितने बार आप बोलो, आप देखो कि आप काउंट रखो कि आपने आज कितने बार बोला है. ओके, आप बोलते होगे नॉर्मल में भी, या बिकॉज वी आर ऑल सिविलाइज्ड, हम लोग अच्छे से बात करते हैं सबसे. आप ऑब्जर्व करिए कि कल आपने कितना एक्स्ट्रा थैंक यू बोला है. ओके, सेकेंड आपको क्या करना है, आपको देखना है और लिखना है कि आपके किस एरिया ऑफ लाइफ में आपको मैजिक लाने हैं और किस एरिया ऑफ लाइफ में ऑलरेडी मैजिक चल रहे हैं. ओके, इट्स लाइक कई जन होंगे जिनके हेल्थ में कुछ चैलेंजेस चल रहे होंगे. वो चाहते होंगे कि कि उनका ड्रीम वेट हो जाए 50-60 kg, हाँ, या उनके नीज अच्छे हो जाए, या उनकी बैक अच्छी हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए, या उनके मनी के एरिया में कहीं आपको मैजिक चाहिए. तो ये आप अपने लाइफ में देखो कि अभी आपके लाइफ में कहाँ पे आपको मैजिक करने हैं और कहाँ पे ऑलरेडी हैं. यू हैव टू कीप अ चेक ऑफ दीज 2 things. ओके, so any more questions?
एंड आपको एक डायरी और एक रजिस्टर लेके आना है. Yes. Okay. So thank you. And if there are no questions, then we'll connect tomorrow. Yeah. So thank you and good night. Good night, everyone. Thank you and see you all tomorrow. Bye bye. Good night. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.